जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का है पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट हमने देख लिए हैं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस देखे हैं। जिसने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं, इसके पहले के जो है टॉपिक्स नहीं क्लियर किए हैं, वो प्लीज़ जाके जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस के, और इसके तीनों पार्ट भी आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएंगे। तो पार्ट 4 है सिंप्लीफिकेशन। इसके अदर नेम भी मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट 3 पार्ट में हमने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। कहीं कहीं आपको सिंप्लीफिकेशन नाम से ये चैप्टर मिलेगा, कहीं कहीं बोर्ड मास बोलते हैं, कहीं कहीं बिड मास बोलते हैं, और थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो पेमडास भी बोलते हैं। फिर हमने इसकी फुल फॉर्म देखी। पीछे का जो फुल फॉर्म होती है सेम होती है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, भाग गुणा जोड़ घटाव, ये सारी सेम होती है। बस इसमें क्या होता है, एम पहले आता है और डी बाद में आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा था बिड मास और पेमडास के हम क्वेश्चन बीच बीच में ले लेंगे। मेन जो फोकस है हमारा वो है बोर्ड मास पर। सेम होते हैं, बस यहाँ ओ फॉर ऑफ हो जाता है, ठीक है, यहाँ गुणा बोलते हैं जैसे, और साथ के साथ जो है आई फॉर इंडिसिस हो जाता है इसमें, और इसमें ई फॉर एक्सपोनेंट हो जाता है। बीच बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं स्क्वायर वाले या रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के साथ, या फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आ जाते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाए थे पार्ट 2 में। हिंदी में इसका नाम होता है सरलीकरण। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, जिसपे मैथ बिल्कुल नहीं आता, वहाँ से स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैथ सीखने में आसानी हो। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप से। मैं एक टीचर हूं और एक मैं यूट्यूब पर आकर सोशल वर्क कर रहा हूं ऑनलाइन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1st to 10th का मैं मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कक्षा 1 से लेकर 10 तक का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त जो है मैथ पढ़ा रहा हूँ, खास करके उन बच्चों के लिए। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमसे जुड़ें और उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। हर पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते, इतना मनी नहीं होता कि जो कोचिंग या ट्यूशन्स करा सकें। तो हमारे फर्स्ट टारगेट है वो ये है, 1st to 10th का जो हम मैथ फिनिश कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन उसके बाद वर्कशीट प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे और उसके बाद कंपटीशन का मैथ स्टार्ट कराएंगे। वही 1st to 10th लेवल का ही हम मैथ कराएंगे उसमें। ये है पार्ट 4। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो चाहता है कोई बैठ के मैथ पढ़ाने वाला हो और सिखाने वाला हो, जिसका मैथ जो है बहुत वीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से, 0 to हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले बिल्कुल बेसिक क्लियर, फिर अब जाते हैं फिर स्कूल बुक्स में जो एनसीईआरटी जो बुक्स चल रही हैं वो, फिर साइड बुक्स, एंड देन एडवांस लेवल का जो कंपटीशन लेवल का मैथ होता है वो हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था मैथ में नाम अलग होते हैं, इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में सरलीकरण। मैथ में नाम अलग अलग होते हैं लेकिन अंदर का जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है। ऐसे बोर्ड मास, बिड मास, पेमडास एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। बस अंतर होता है ओ, आई और ई का। बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, पी फॉर भी पैरेंथेसिस होता है, वो भी ब्रैकेट्स ही होते हैं। तो ओ फॉर ऑफ होता है, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हमें दिखाई नहीं देता। मैंने आपको बताया था, जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो मल्टीप्लाई आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो गुणा है वो तो आपको दिखाई दे रहा है। तो जो मल्टीप्लाई है ये एम वाला है। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को 2, क्योंकि हमें बोर्ड मास के हिसाब से चलना पड़ता है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आए उसे सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम लाइन वाइज चलते हैं। तो डिवाइड यहाँ है नहीं, D4, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को पहले हम सॉल्व करेंगे। 3 × 2, 3 2 जा 6, ठीक है जी। जब हमने देखा इन दोनों को प्लस किया ब्रैकेट में, 4 और 6 हो गए 10, 4 और 6 10। तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इस जगह ऑफ काम आता है। इसका मतलब इन दोनों में आपस में ब्रैकेट में, और यानी कि इस डिजिट में 2 में और इस ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो अब आप इसे देख सकते हैं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये ओ मानी भी ऑफ होता है लेकिन वो ब्रैकेट के साथ चलता है। अगर साइन नहीं दे रखा कोई भी डिजिट में और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं दे रहा, तो वहाँ वो ऑफ का काम आता है। और वरना जो हमें मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है तो वो एम है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमने इसकी जो फुल फॉर्म पढ़ी थी। इससे पहले 3 बेसिक हम देख चुके थे। क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वर्ड प्रॉब्लम, उनको हम सॉल्व कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लेने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाए, बेसिक से थोड़ा अप लेवल गए, स्क्वायर वाले, रूट वाले देखे, फिर उससे ऊपर थोड़ा एडवांस लेवल पे गए। आज जो बारी है कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, और खास करके जैसा मैंने बताया था फ्रैक्शन वाले, भिन्न वाले और दशमलव वाले होते हैं, डेसिमल वाले, पॉइंट वाले जो होते हैं, उन सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आंसर को हम लगाएंगे, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
बस आप मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, इसी तरह से हमें सहयोग करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस किस अच्छी लग रही है या नहीं, किस तरह से मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, खासकर उन लोगों तक जिनको बाकी में इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, बोर्ड मास, बिड मास, पेमडास एक ही बात होती है। बेसिक टू एडवांस जाएंगे आज, डेसिमल्स वाले, फ्रैक्शंस वाले और कुछ बेसिक के क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो लेट स्टार्ट। तो बोर्ड मास सरलीकरण हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके थे, पहले 3 पार्ट आप जाके देख लीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन कराइए। पहले मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, बोर्ड मास की इनकी फुल फॉर्म बताई है, फिर कुछ रूल्स बताए थे प्लस माइनस के। तो इसके साथ साथ उनको रिवाइज भी करते चलेंगे और आगे भी जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 16 + 8 × 2। बोर्ड मास में मैंने इनकी सबकी फुल फॉर्म बताई थी आपको, बी फॉर ब्रैकेट बताए थे। ब्रैकेट भी आपको 4 तरह के बताए थे। 4 तरह के ब्रैकेट कौन कौन से थे मैं एक बार यहाँ रूल्स और वो लिख दे रहा हूँ, ताकि आप जब करेंगे इन सवालों को तो आपको दिक्कत ना हो। जैसे ब्रैकेट मैंने 4 तरह के बताए थे। एक बताया था लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, वैसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं। ये है स्मॉल ब्रैकेट, जैसे हम लघु कोष्ठक बोलते हैं। फिर ये करली ब्रैकेट है, जैसे हम मध्य कोष्ठक, सर्पाकार कोष्ठक बोलते हैं। मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, जिसे हम जो है बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। और इसी हिसाब से ये सॉल्व होंगे। पहले अगर ये ब्रैकेट दे रखा है तो पहले ये सॉल्व होगा, सेकेंड नंबर पे ये, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह से ये सॉल्व होते हैं। फिर मैंने एक रूल आपको बताया था, प्लस जो है प्लस होते हैं। अगर 2 डिजिट प्लस की दे रखी हैं तो प्लस होगा, प्लस माइनस दे रखा है तो माइनस होगा, माइनस प्लस दे रखा है तो माइनस होगा, और माइनस दे रखा है तो साइन आएगा माइनस का, लेकिन आपस में इसमें क्या होता है, प्लस होता है। ये रूल मैंने आपको बता दिया था। और हमेशा उसका साइन आता है, उसका चिन्ह आता है संख्या के साथ, आंसर के साथ, जो सिंबल, जो डिजिट जो है, जो संख्या जो है बड़ी है, उसी का साइन आएगा। जब हम करेंगे तो इसे देखेंगे। और इसके साथ साथ ब्रैकेट तो हमें सॉल्व करनी है। पहले ये ब्रैकेट, फिर उसके अंदर वाला ब्रैकेट, फिर ये, इन्हें सॉल्व करने हैं। और साथ के साथ इसके हिसाब से हमें चलना है। बी फॉर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट अगर इनमें से चारों में से जो भी हैं तो पहले नंबर वाइज करेंगे। अगर रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर उसे, फिर देन ओ ब्रैकेट आएगा तो ओ का काम ऑब्वियसली होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन दे रखा है, सिंबल दे रखा है, तो कोई सोफार जो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दे रखा, कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए जैसे ऑफ या का लिख जाए, तो इसका मतलब ये ओ का काम हो रहा है, यानी ऑफ का काम हो रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों डिजिट में आपस में। मैंने कहा था ये वाला मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई, गुणा, ये आपको दिखाई देगा लगा हुआ, ठीक है। लेकिन ये ऑफ वाला जो होगा, ओ फॉर ऑफ, ये आपको दिखाई नहीं देगा, और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ऑर्डर और पावर भी बोलते हैं, कहीं कहीं पावर आएगी जो हम देखेंगे। देखिए बोर्ड मास जो है, सरलीकरण जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि 5th 6th 7th 8th तक आता है, इन क्लासों में आता है। साथ के साथ जो है कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इससे रिलेटेड, तो इसको हल्के में ना लें। 3-4 क्वेश्चन बोर्ड मास के आपको हर कंपटीशन में मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे रहा हूँ, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक जरूर पहुँचा दें इन वीडियो को जिनको बाकी में, जिन बच्चों को बाकी में इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं यूट्यूब पर आके ऑनलाइन फ्री सेवा दे रहा हूँ, अपनी तरफ से सोशल वर्क कर रहा हूँ, नॉलेज को बांट रहा हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं बांट रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए बांटने का। तो अब आप समझ गए होंगे रूल हैं। और ब्रैकेट, वी फॉर ब्रैकेट होते हैं, और ब्रैकेट भी हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे 1 by 1। पहले लाइन, रेखा कोष्ठक, फिर स्मॉल, फिर देन करली एंड देन बिग ब्रैकेट। ओ का काम होगा तो ऑफ पे आएंगे, फिर हम डिवीजन पे आएंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन पे सब्ट्रैक्शन। जैसा बोर्ड मास करा रहा है, अपनी तरफ से हम दिमाग नहीं लगाएंगे। मैंने आपको तीनों पार्ट में बताया है। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की हो जाती है, लेकिन मेरा मेन टारगेट ये है, बिल्कुल बेसिक से उंगली पकड़कर मैं मैथ सिखा रहा हूँ, और उसी हिसाब से मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस चल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें, देखिए बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे ना। तो इसमें बी फॉर ब्रैकेट है, कोष्ठक नहीं है ना, कोष्ठक नहीं है तो ऑफ का भी काम नहीं होगा। ऑफ कहीं लिखा हुआ नहीं है, ओ एफ ऑफ कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, और ना ही का कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो उसका भी काम नहीं है। फिर आएंगे डिवाइड, डिवीज़न, भाग नहीं है, यहाँ हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। फिर हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तीनों तो ऊपर के काम हो नहीं रहे थे, इसे माइंड में आप याद रखा करिए। बोर्ड मास कर रहे हैं तो इस चीज़ को याद रखा कि ये ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ का काम यहाँ है नहीं, ना लिखा हुआ, ऑफ लिखा हुआ हो या का लिखा हुआ हो, वो है नहीं। डिवाइड यहाँ है नहीं, तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई और एडिशन है, ठीक है, तो पहले नंबर पे हमें मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर पे एडिशन। इस चीज़ को बस ध्यान रखा करिए आप, तो ठीक है।
तो 16 को हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि हमें पहले एडिशन करना नहीं है ना, जोड़ना नहीं है हमें। गलती से भी आप इन्हें प्लस ना कीजिएगा, पहले हमें मल्टीप्लाई का काम है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 और 2, 8 2 जा 8 दूनी हो गए 16, यानी कि भाई पहाड़ा पढ़ना है ना, मल्टीप्लाई हो रही है, टेबल हो पढ़ना है इसका। 8 2 जा 16, तो 16 और 16 को फिर प्लस कर देंगे, यानी कि पहले मल्टीप्लाई का काम था, पहले मल्टीप्लाई किया बोर्ड मास के हिसाब से, फिर प्लस का काम था, फिर प्लस का किया, पहले मल्टीप्लाई एंड देन प्लस। गलती से भी इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे कर देते, 16 + 8 × 2 दे रखा है, तो 16 और 8 को पहले प्लस कर देते, 16 और 8 को प्लस करते तो आंसर आता 24, और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते आंसर आता 48 48। आपको लगता है मैंने जो किया है, मैं तो भाई सॉल्व सही करके आया हूँ पेपर में, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर आएगा आपका गलत, क्योंकि हमें बोर्ड मास का रूल हमने फॉलो नहीं किया, हमने पहले प्लस कर दिया, और जबकि पहले प्लस होता ही नहीं है, प्लस से पहले मल्टीप्लाई होता है, एडिशन से पहले, जोड़ से पहले गुणा होता है। तो हमें बोर्ड मास कर रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं, तो बोर्ड मास के हिसाब से ही हम चलेंगे, अपनी तरफ से हम अपनी दिमाग नहीं लगाएंगे कि पहले प्लस कर दो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ना जी ना। रूल जो कहता है बोर्ड मास का, वो कहता है पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट, नंबर वाइज उन्हें सॉल्व करेंगे। फिर ब्रैकेट में भी इनको ना भूलें हम कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 32। रूल बहुत सिंपल होते हैं, बस आप ध्यान इन्हें इस चीज़ का बेसिक का ध्यान रखें, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम बोर्ड मास कर रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं, तो हम बोर्ड मास के हिसाब से ही चलेंगे, उसी रूल्स के हिसाब से चलेंगे, हमें अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 15 + डिवाइडेड बाय 9, 15 + 9 डिवाइडेड बाय 3, यानी 15 + 9 भाग 3। तो जैसा कि रूल है, ब्रैकेट कोष्टक या है नहीं, ओ का भी काम नहीं है, ऑफ का काम नहीं है, डिवाइड, हाँ डिवाइड दे रखा है तो हम पहले करेंगे डिवाइड, हमें कुछ और चीज़ नहीं करनी है, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है। बिल्कुल याद रखिए इस कंसेप्ट को। 9 का 3 से डिवाइड देंगे, 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है भाई, 3 बार। 9 का अगर आप डिवाइड देंगे 3 से तो कितनी बार आएगा 9, 3 बार। देखिए बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट में करा चुका हूँ, करीब 50+ वीडियो है मेरी, आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और कर रहे हैं, मेरा शेयर भी करते हैं और साथ ही कमेंट भी करते हैं, मुझे बताते हैं मुझे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और कोशिश कीजिए इन लोगों तक आगे पहुँचाने की। बहुत सारे कंसेप्ट में करा चुका हूँ, एडिशन देखिए, इसीलिए मैंने बोर्ड मास से पहले प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये चारों कंसेप्ट करीब 15-20 वीडियो में कंसेप्ट बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक करा दिया है कि किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, ये सब मैं आपको पहले करा चुका हूँ। हो सकता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है थोड़ी लाइटनिंग की कभी कभी परेशानी हो जाती है बीच में, लेकिन मेरी तरफ से नॉलेज आपको 101% मिलेगी, उसमें आपका जो है उसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जिसे इनका बेसिक करना है ना, क्योंकि इसके साथ में डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा सकता, ये बोर्ड मास का टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 1st to 10th की, ठीक है, बेसिक टू एडवांस 1st to 10th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक, और वहाँ आराम से जाके जो है आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक हम करा चुके हैं। अब हम इसे जब प्लस करेंगे 15 + 3, 15 + 3 हो गया, आंसर आ गया 18। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं था, अगर कोई गलती से ये कर देता 15 और 9 पहले प्लस कर लेता 24, भाई 15 और 9 कितने हो जाते हैं 24, 3 की टेबल में 8 बार आता है, आपको लगता है मैंने सही किया है और आंसर हो जाता है आपका गलत। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी। बिल्कुल हमें अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, प्लस हमें पहले नहीं करना है क्योंकि प्लस आता ही नहीं है, प्लस से पहले डिवाइड आ रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। तो इसका जो आंसर आ गया। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। 12 + 9 ऑफ और का वहाँ लगा दिया है 1/3 - 1/2। भिन्न वाले और फ्रैक्शन वाले मैंने बताए थे, फ्रैक्शन भिन्न बोलते हैं हिंदी में, और दशमलव वाले पॉइंट वाले आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। एक और पार्ट आएगा इसका बोर्ड मास का, 5 पार्ट में चौथा आ जाए, 5 पार्ट में जैसा कि मैंने कहा था बोर्ड मास आपका फिनिश हो जाएगा। एक एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो जो हम देखेंगे कंपटीशन की जब तैयारी कराएंगे। अभी हमारा टारगेट चल रहा है 1st to 10th मैथ खत्म करने का, मेन टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कंपटीशन से रिलेटेड हों। 1 से 10 तक का जो यहाँ लेवल आता है वो बेसिक हमसे पढ़ सकता है आराम से। तो 12 + 9 ऑफ का मतलब यहाँ होता है, देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक स्टेप में एक ही काम हो पाता है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन इसलिए लंबे हो जाते हैं सरलीकरण के। तो ऑफ का मतलब यहाँ हो जाता है, ऑफ या हिंदी में लिखा हुआ हो का, तो इसका मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लाई, क्या यहाँ गुणा लगेगा। ऑफ और ऑफ वाला मल्टीप्लाई दिखाई नहीं देता, ये आपको दिखाई देगा, मैंने आपको बता दिया है, पहचान ये है। और ये आगे 1/2 सॉल्व करेंगे कैसे। देखो जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई की इस तरह से दे रखी हो, यहाँ मैं साइड में लिख के दिखाऊँ आपको,
इस तरह से अगर मल्टीप्लाई की दे रखा हो तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, ठीक है। और नीचे वाले से ऊपर वाला कट गया, 3 से 9 गया 3 बार, और 3 1 जा हो गया 3, कितना हो गया 3 1 जा 3। तो इसका जो आंसर आ गया 12, 3 से ये गया 3 बार और 3 1 जा हो गया 3, क्या हो गया 3 1 जा 3, ठीक है जी। तो इतना तो हो गया सॉल्व। 3 से 9 गया 3 बार, 3 की टेबल में 9 3 बार आता है, 3 1 जा 3 हो गया, और 3 1 जा क्या हो गया 3, बचा क्या 1/2, ये माइनस था आपस में, ठीक है। 12 + 3 हो गया कितना 12 और 3 आपस में। देखो भाई मल्टीप्लाई का काम जब डिवाइड हो रहा था डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस तरह से क्या होता है आपस में डिवाइड हो रहा था डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई का काम हो गया, 3 1 जा 3 वो हो गया। अब काम है एडिशन का, यानी कि जोड़ का, तो 12 और 3 15, ये भी हमने जोड़ दिया, बचा क्या -1/2। क्वेश्चन आ गया ये। अब इसको सॉल्व करना सीखिए, जिस पे आता है सो फार सो गुड, जिसमें नहीं आता उसे समझ, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी से समझिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसीलिए ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है कोई भी चीज़, तो इसका तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा, इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 2 15 जा भाई 2 से क्या होगा 15 का मल्टीप्लाई गुणा, 2 15 जा 30, 15 दूनी 30, इधर प्लस है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, याद रखिएगा। अगर ऊपर इधर प्लस है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, और इधर माइनस है तो ऊपर वाला घटा देंगे। यहाँ क्या आता है मल्टीप्लाई, 2 15 जो होता है 30, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 दूनी 30, 30 हो गया, और 30 में से 1 को घटा देंगे ऊपर वालों को, तो इसका आंसर आ जाएगा 29, और 2 का 2 नीचे ऐसे एज इट इज़ रहता है। इस चीज़ को आप कंसेप्ट को याद रखिए। इसका होता है मल्टीप्लाई गुणा, 15 दूनी 30, ऊपर प्लस दे रखा है तो प्लस कर देंगे, प्लस होता तो 30 में 1 जुड़ जाते 31 हो जाते, लेकिन यहाँ माइनस है तो 15 दूनी 30, 30 में से 1 गया, बचा 29, 29 बचे 2। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल उंगली पकड़ के आपको मैथ पढ़ना सिखाऊंगा, आप बिल्कुल चिंतित ना हों। और इसको अगर ऑप्शन में, अगर और में मिक्स फ्रैक्शन में भी दे रखा हो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं। देखिए 2 से 29 का अगर आप डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, वैसे तो मैं डायरेक्ट करने सिखाया है, जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहा है वो इसे डायरेक्ट लिख देगा इसका आंसर। तो इसका तो आंसर आ गया 0, बचा क्या हमने उतारा 9, और 2 4 जा होता है 8, 2 चौके 8, हमेशा छोटा लेना होता है, या तो यही संख्या आ जाए या फिर इससे छोटी आए, बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि हमें माइनस करना होता है। अगर नीचे बड़ा ले लेंगे तो छोटे में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा नीचे स्मॉल डिजिट लेते हैं। तो 9 में से 8 गए 1, तो अब किसका आंसर क्या आ सकता है, देखिए मैंने आपको बताया था 2 तो 2 यहाँ ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। जो हमारा ये आया क्वेशेंट भागफल आया उसे हम यहाँ लिख देते हैं, और जो शेषफल आया रिमाइंडर उसे हम हमेशा क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं। ये हमारा क्वेशेंट है, ये हमारे डिवाइज़र है, यानी कि इसे हम बोलेंगे भाजक हिंदी में बोलते हैं। ये है हमारा रिमाइंडर जिसे हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को उतारने का तरीका भी आप हैंड टू हैंड जान लीजिए। और ये है क्वोशिएंट, यानी कि इसे हम भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भागफल। तो इस चीज़ को आप उतार लीजिए। डिवाइज़र जो है वो नीचे हमेशा ही आता है, क्वोशिएंट जो बचा वो बीच में आएगा और ऊपर आ जाएगा 1। और इसको अगर मल्टीप्लाई करके आप दोबारा से देखेंगे तो 14 दूनी 28, 14 2 जा मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया आपको 14 2 जा क्या होगा 28। जब कोई भी साइन नहीं दे रखा तो क्या होता है, मैंने हमेशा बताया किसी डिजिट के अगर आगे साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है उसके आगे प्लस का साइन है। जब ये रूल पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, जब किसी भी संख्या के आगे अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब उसके आगे पहले से ही प्लस लगा हुआ है। नेगेटिव साइन हमेशा हम दिखाते हैं किसी भी संख्या का, लेकिन पॉजिटिव साइन प्लस हम नहीं दिखाते। बहुत आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन आंसर करिए, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। कोई भी टॉपिक आप ऐसा आए हैं पढ़ने के लिए तो ऐसा क्लियर कर लीजिए कि ज़िंदगी भर आपको वो काम आए। तो 14 2 जा 28, और 28 और ऊपर वाले को कर देते हैं हम प्लस 28 और 1 29, तो वही आंसर आ गया 29/2। वही आंसर है। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, और ऑप्शन में ये दे रखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 29/2 29/2। तो एक ही बात होती है। तो इसका जो आंसर आ गया या तो आप 29/2 लिख सकते हैं, और या फिर क्या लिख सकते हैं आप 14/2। गलत कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, आगे मेरे से कोशिश करा करें सॉल्व करने की, और फिर चेक करते रहा करें साथ के साथ। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और जिसका डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का भाग गुणा जोड़ और घटाव का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसमें नहीं आते, वो डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के इसके, और प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ सारे टॉपिक क्लियर कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बीच में 1/2 प्लस 3। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, हमसे कह क्या रहा है 36 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/2 हो गया प्लस 3/4 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। फ्रैक्शन वाला चैप्टर मैंने अभी कराया नहीं है, जब कराऊंगा इसके बाद ही डेसिमल दशमलव वाला फ्रैक्शन वाला टॉपिक है वो ख़त्म कराए दे रहे हैं, ये भी आपको करने आ जाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसका आपस में होता है मल्टीप्लाई। 2 बन जाए 2, 2 1 कम 2, और एक ऊपर वाले कर देते हैं प्लस। 2 बन जाए हो गया 2 और ऊपर वाले का कर देते हैं प्लस। जब कोई भी डिजिट नहीं दे रखी, अगर दे रखी होती माइनस तो माइनस करते, नहीं दे रखी तो प्लस कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आएगा 3/2। इस चीज़ को आप ध्यान रखा करें। 2 1 कम 2, 2 बन जाए 2 और 1 हो गया प्लस, यानी कि ये हो गया 3/2। कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। अब ये तो हो गया, हमने इसे सिंपल फॉर्म में से उतार लिया। इसके साथ देखेंगे ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ओ का काम था, ओ आपका वो हमने कर लिया। इसे हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। सिंपल फॉर्म के बाद मैंने बताया था जब इस तरह से कोई मल्टीप्लाई की चीज़ दे रखी हो तो वो आपस में क्या होता है, कट जाते हैं। जब 2 से आप इसे काटेंगे तो आंसर आएगा 2 बार। 2 से 4 कितना बजाएगा 2 बार। तो 36 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर कितना आया था भाई 2। बचा क्या यहाँ 2 बन जाए 2 हो गया, वो तो आ गया भाई। इस इतने का क्या सॉल्व हुआ, इतने को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आया 2 से 4 गया 2 बार और 2 बन जा हो गया 2। तो ये तो आ गया आंसर इसका 2। तो इसका आंसर आ गया 2 प्लस देखेंगे इतना सॉल्व हो गया 3/4 इंटू 3/2। अब मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहले सॉल्व किसको करते हैं, डिवाइड को। भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई, भाग और गुणा में सबसे पहले हम सॉल्व किसको करते हैं, डिवाइड को। 2 की टेबल में 36 आता है 80 बार, 18 बार। 18 की टेबल आप पढ़ेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 दूनी होता है 36। और जिस पे डिवाइड नहीं आता वो उसे मैं यहाँ करके दिखा दूँ। 2 का डिवाइड आप जब करेंगे 36 के, 2 बन जा 2, बचा क्या 1, 6 उतर आया और 2 8 जा 16, ये आ गया 18। इसलिए मैं हर कंसेप्ट को पहले क्लियर करा के चलता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बोर्ड मार्क्स से पहले। इसलिए मैंने डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कराए, फिर डिविजिबिलिटी रूल कराए, विभाज्यता के नाम। किसी भी संख्या को देख के आप बता दें कि वो संख्या किससे कटेगी, डिजिट किससे कटेगी, किस टेबल से कटेगी। फिर एचसीएफ, एलसीएम, लासा मासा कराए, तब मैं बोर्ड मार्क्स स्टार्ट करा रहा हूँ। प्लस 3/4 इंटू 3/2। देखिए एक बार में एक स्टेप किया, पहले से सिंपल फॉर्म में किया, फिर हमने क्या किया, इसे काटा, ठीक है जी। काटने के बाद फिर हमने डिवाइड किया। अब हमने डिवाइड करने के बाद क्या किया, अब हम करेंगे आपस में इनका मल्टीप्लाई। 18 ये था, अगर आपस में डिजिट कट रही होती ये इससे, भाई अगर क्रॉस में ऐसे इससे और नीचे वाली ऊपर वाले को काट रही होती, या फिर ऊपर नीचे वाले को काट रही होती तो काट देते, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा। जैसे यहाँ 2 4 को काट रहा था, मल्टीप्लाई था बीच में, काट रहा था, कट कर रहा था तो हमने काट दिया था, लेकिन यहाँ कट नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, ऐसे में आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8। अब वही मैंने कहा था, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऊपर वाले को प्लस कर लीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को इसमें प्लस। इसका इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 144 आएगा, प्लस अगर 9 कर देंगे तो ये आ गया भाई 18। 8 जा होता है 144, 144 में 9 को प्लस कर देंगे और 8 तो अपॉन में हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो 144 प्लस 9 153/8, ठीक है जी। 8 का इससे डिवाइड कर लेके देख लीजिए आप, तो 8 का जब आप इससे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो या तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में ये रखा होगा, और ऑप्शन में ये नहीं है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ सकता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है, 8 का डिवाइड करेंगे 153, 8 का भाग करेंगे 153 से, 8 1 8, 8 2 16, 2 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 8 लेंगे, बचा क्या 7। फिर हमने उतारा 3 था, 8 9 जो देखा 72, इससे छोटा लेते हैं क्योंकि 73 आता ही नहीं है 8 की टेबल में। 8 10 जा 8, बड़ा हो जाएगा 80, तो ये बचा 1। मैंने हमेशा भी आपको अभी जस्ट बताया, डिवाइज़र जो होता है वो हमेशा नीचे रहता है, जिससे हम कर रहे हैं 8 का 8 वो नीचे रहेगा। क्वेश्चन जो आया, भागफल जो आया वो यहाँ आ जाएगा और जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, या फिर 98 जा 19 8, 98 जा 152 होता है 152, 152 में प्लस 1 करेंगे तो 153 ही आएगा, 153/8। तो या तो ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, आंसर बिल्कुल एक है। आप अपनी तरह से परेशान ना हो, बस क्वेश्चन को समझें। इसको सिंपल फॉर्म में लिखा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई था, कर दिया। इसको सिंपल फॉर्म में हमने सॉल्व कर लिया, 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो गया, ठीक है जी। 2 से 4 कट रहा था, काट दिया जी।
फिर जब ये सिंपल फॉर्म में हो गया तो हमें क्या करना था, ब्रैकेट हमारे है नहीं, वो ऑफ का काम हमने कर लिया, डिवाइड करना था। 2 की टेबल में 36 का डिवाइड किया, 18 आ गया। फिर इसे ये देख लिया, पीछे वालों को एज इट इज़ उतार लेते हैं। आपस में ये कट नहीं रही थी तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लिया, 3 3 या 9, 3 3 9, 4 दूनी 8 हो गया जी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 या 144 और ऊपर वाले को हम कर लेते हैं प्लस। स्टेप मैंने बढ़ा दिया, करके दिखा दिया मैंने, डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते थे आप। 144 और 9 153/8, या तो आंसर ये लिख लीजिए, नहीं लिखना तो आप डिवाइड करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब ये कंपटीशन का लेवल हम कराएंगे, एडवांस लेवल कराएंगे, तो उसमें देखिए आपको बेसिक अगर क्लियर है तो आप कोई भी ट्रिक आराम से लगा सकते हैं, अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अपनी तरफ से आंसर्स निकाल सकते हैं अपने तरीके से। तो 5th क्वेश्चन को हम देखते हैं। 1st to 10th का लेवल में करा रहा हूँ, जो बच्चा क्लास में हो, स्कूल में हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अंदर कंसेप्ट सेम रहता है, बस नाम का अंतर होता है। इंग्लिश में बोर्ड मास, हिंदी में सरलीकरण। कंपटीशन में बहुत काम आने वाली चीज़ है। 6 7 8 में बोर्ड मास भर भर के दे रखा है। तो अब 5th देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन हमने वहाँ उतार लिया है, आपके सामने लिखा हुआ 5 1/2 मिक्स सेक्शन है, ऑफ है, मल्टीप्लाई मतलब बीच में है। तो इसे हम पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, ठीक है जी। जब इसको हम चेंज करेंगे, जब इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 5 10, 2 5 10, 10 और 1 11, 11/2 तो ये हो गया। इतने का मतलब है ऑफ और का, हिंदी में का लिखा हुआ होता है, इंग्लिश में ऑफ, ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है जी। ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखिए, बहुत सिंपल होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना। लासा मासा जिस पे आते हैं, एलसीएम एचसीएफ मैंने पहले इसलिए करा दिया है। जब इस तरह से कोई भी संख्या दे रखी हो, इस तरह से कोई भी संख्या दे रखी हो और इसको सॉल्व करना हो, तो पैटर्न क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई गुणा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई गुणा, जो भी डिजिट दे रखी है ध्यान रखिए। चलो डिजिट में 28, यहाँ इस तरह से आप समझिए सिंपल। नीचे वाली का ऊपर वाली से गुणा, इस वाली का इस वाली से गुणा, ठीक है, कर लिया। और फिर आपस में गुणा, ये क्रॉस आप बना लीजिए, ऊपर से नीचे कर लीजिए, नीचे से ऊपर कर लीजिए, एक ही बात, ठीक। देखिए पहले इसे सॉल्व करेंगे, 5 2 जा हो गया 10, ठीक है, माइनस 3 3 जा हो गया 9, ठीक है, और आपस में फिर कर देंगे भाई, इसका इससे कर दिया पहले, 5 2 जा 10, ठीक है जी। फिर देन इससे कर दिया, 3 3 जा 9, ठीक है जी। फिर आपस में कर दिया, 5 3 जा 15, ये हो गया सॉल्व। इसका जो इतने का जो आ गया क्या निकल के आ गया, 10 - 9/5 अपॉन 15 अपॉन क्या हो गया 15। ऐसे सॉल्व करना सीखिए आप। तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, 10 - 9 और 5 3 15, भाई 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 3 3 9 और 5 दूनी 10 हो गया, और 5 3 15, 3 5 15, 1/2 डिवाइडेड बाय 5/11। इसे एज इट इज उतार लेंगे। दो चीज़ हमने सॉल्व की, एक तो इसे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब आगे देखेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। 11/2 का 2 रहेगा, मल्टीप्लाई बीच में चली रहा है, 10 में से 9 गए 1, 1/15 1/15 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 5/11, इतना हो गया भाई। इसे सॉल्व कर लिया, 10 में से 9 गए 1, ये एक स्टेप ये सॉल्व हो गया। एक स्टेप में हमने ये दोनों सॉल्व कर लिए थे और एक स्टेप में हमने ये सॉल्व कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब इसे सॉल्व कर लिया, अगर एक दोनों डिजिट कट रही होती हैं, मल्टीप्लाई लगा हुआ बीच में, तो काट देते, लेकिन कट नहीं रही तो हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 1 जा 11 और 15 2 जा 30, 15 दूनी 30 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 5/11। बहुत आराम से सॉल्व कीजिए। अभी हम इसे सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से बदला, फिर इसे आपस में सॉल्व कर लिया खोल के, उन्हें वैसे के वैसे ही लिख लिया। फिर अभी रह गया था खुलने को, और 10 में से 9 गए 1 आ गया। फिर हमने देखा ऐसे आपस में कट नहीं रहे तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 11 1 जा 11, 15 2 जा 30, बाकी के वैसे उतर रहे हैं, उनसे हमने किसी से भी छेड़खानी नहीं की है। अब इसमें एक और स्टेप करेंगे, इसे तो एज इट इज उतार लेंगे, इसे हम चेंज करेंगे। जब कोई भी चीज़ डिवाइड की होती है और हमें इसे चेंज करनी होती है डिजिट को, यदि 5/11 है और इसे अगर उल्टा कर दें, 11/5 कर दें, 11/5 कर दें, तो डिवाइड की जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई में बदल जाती है। अगर ये भाग दे रखा है आपको, ये भाग दे रखा है, अगर इसे हम गुणा में बदलें तो ये जो आगे वाली संख्याएं हैं वो बदल जाती हैं, आगे वाली डिजिट है वो बदल जाएगी। बदल कैसे जाएगी, 11 नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, और 5 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ये आपस में क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। और जब फ्रैक्शन जब बदलता है
नीचे का ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे जाता है, तो डिवाइड जो है भाग जो गुणा में बदल जाता है। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई है तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। इस कंसेप्ट को आप साथ के साथ चलते रहिए फ्रैक्शन वालों को लेके अपने साथ। देन इसे हम सॉल्व करें, ये कट तो रहे नहीं है आपस में अभी भी, 1130 तो यही रहेगा, प्लस इन दोनों को हम कर लेंगे, 11 बन जा 11 और 5 2 जा हो गया ये 10, क्या हो गया 5 दूनी 10। भाई ऐसे सीधे सीधे जब नहीं कट रहा होता मल्टीप्लाई में तो सीधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 बन जा 11, 5 2 जा 10। अब इसका हम लेंगे एलसीएम लासा, और लासा 30 और 10 का क्या आएगा, 30, क्या आएगा भाई 30 आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे लासा, ये फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले से डिवाइड, फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, इसका इससे डिवाइड करेंगे, 11/30 है प्लस 11/10 है और ये 30 है, तो पहले इससे हम करते हैं इसका डिवाइड, और जो आंसर आता है उसका ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 की टेबल में 30 आता है 1 बार, कितनी बार आता है 1 बार, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 बन जा 11, ठीक है जी, प्लस 10 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, डिवाइड करेंगे, 10 की टेबल में 30 आता है 3 बार, 3 का उससे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 11 और 3 33, 11 3 33, 11 30 या 33 और 11 बन जाए 11। देखिए 30 की टेबल में 30, 30 की टेबल में 30 आता है 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई किया, 11 1 कम 11, 30, 10 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 11 3 है 33। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से। अब जब आप इसे जोड़ देंगे 11 और 33 को, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, ये आ गया 44/30। अब ये कट सकता है 2 की टेबल से, इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। जब मैं SCF LCM सिखाया था, सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको करनी सिखाई थी, डिजिट्स को काटना सिखाया था। 2 से ये चला जाएगा 22 बार, 2 से ये चला जाएगा 15 बार, भाई 2 2 2 4, 2 2 4, और ये चलाएगा 15 बार। क्या अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा, तो या तो आप ये लिख लीजिए, या फिर इसका आंसर आ सकता है 15 बन जा 15, तो नीचे रहेगा ही रहेगा। इसको और इजी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसको और अच्छी तरह से मैं सॉल्व करना बताता हूँ आपको, बिना डिवाइड करे। 15 की टेबल पढ़िए, 15 बन जाए 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा, ज़्यादा हम लेंगे नहीं, ठीक है। 15 बन जा 15, 15 कम 15, और 22 में से 15 गए, 22 में से 15 गए, तो बचेंगे कितने 7, बचे हुए को ऊपर लिख देते हैं। तो वो सो सिंपल है, 15 1 4 15, 15 कम 15 और 15 कम 15, 22 में से 15 गए तो बचे कितने 7, ये आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर आप या तो 22/5 15 लिख लीजिए, 22/15, और 7/15 भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो अब इस 5th क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, लग रहा था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं था। इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, 2 को करा, 2 5 10 1/11 2 ऑफ मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये उतार दिए, ये एज इट इज उतार दिए। 10 में से 9 गए, 10 में से 9 गए 1, 1/15 यहाँ आ गया। ऊपर वाले वैसे चल रहे थे, बराबर वाले आपस में कट नहीं रहे हैं, तो क्या किया हमने, उनको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, 11 बन जाए 11, 15 2 या 30 हो गया जी। फिर मैंने क्या कहा, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन बदल दिया, नीचे वाली डिजिट ऊपर आ गई, ऊपर वाली डिजिट नीचे आ गई। अब भी नहीं कट रहे तो आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, 11 बन जाए 11, 5 2 या 10 हो गया। फिर हमने लासा लिया, 10 और 30 का लासा क्या होता है, मैंने डायरेक्ट भी लेना आपको बताया था, LCM 10 और 30 का लासा जो है LCM आपको ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था। ये देख लीजिए, छोटी डिजिट जो बड़ी डिजिट को देखेगी, बड़ी डिजिट को उठाइए और ये देखिए क्या 10 की टेबल में 30 आता है, आप बोलेंगे हाँ जी आता है, तो इसका LCM जो है लासा जो 30 ही हो जाएगा, हो गया जी। फिर हमने देखा 30 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो 11 बन जाए 11 हो गया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। 10 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 3 बार, 11 3 33 हो जाता, हो गया जी। फिर हमने ऊपर वालों को प्लस कर दिया, 42, ऊपर वालों को प्लस किया 44/30, देन इसे काटा 2 से, एक ही टेबल से काटते हैं, दोनों डिजिट कटनी चाहिए, काटा, और उसके बाद हमने इसे सॉल्व कर दिया, ये आ गया आपके सामने आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन है ब्रैकेट वाला, यहाँ उतरा हुआ है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट दे रखे हैं उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। पहले लाइन ब्रैकेट है तो लाइन ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, और किसी से हमें छेड़खानी नहीं करनी है, बाकी के हम एज इट इज उतार देंगे, हमें किसी से छेड़खानी नहीं करनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये बात। ये फर्स्ट नंबर पे ये है, तो पहले नंबर पे हम इसी को सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट को, कोष्टक ब्रैकेट को। 4 में से 3 गए, बचे कितना, 4 में 3 गए, बचा क्या 1, 4 में 3 गए 1, बाकी एज इट इज उतार लेंगे, और किसी से हमें छेड़खानी नहीं करनी। ये लाइन ब्रैकेट हो गया, यहाँ ख़त्म, इसका काम यहाँ ख़त्म हो गया।
फिर अब आता है स्मॉल ब्रैकेट की, दूसरे नंबर पे आता है स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट में देखिए ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो रहा हो, प्लस माइनस डिवाइड, उससे हमें मतलब नहीं है, हम उसे सॉल्व करना होता है ब्रैकेट वाइज। बाकी के हम एज इट इज उतार लेते हैं। अब बारी है इसे सॉल्व करने की। 5 में से बन गए, बचा क्या 4 बचा, और बाकी का ये उतार लिया। यहाँ पे ये वाले जो स्मॉल ब्रैकेट थे उसका भी काम खत्म हो गया, सॉल्व होते जाते हैं, उन्हें हटाते चले जाते हैं। अब बात आ गई करली ब्रैकेट्स की, यानी कि मध्य ब्रैकेट की, सर्पाकार कोण कोष्टक की, तो उन्हें सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 4 गए, बचा कितना 6 - 4 = 2। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे इनका करली ब्रैकेट्स का भी काम फिनिश हो गया, उसे हटा दिया। अब अब बड़े कोष्टक रह गया, बड़ा कोष्टक रह गया, बिग ब्रैकेट रह गया, उसे सॉल्व कर लेंगे। 5 - 2 = 3। तो बिग कोष्टक का, यहाँ के बिग ब्रैकेट का भी यहाँ काम खत्म हो गया। 7 - 3 = 4। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 4। बहुत इजीली आपने इसका आंसर देख लिया। बस हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, बाहर के बाद वहीं के वहीं प्लस नहीं करते जाना है। बस इसे याद रखिए, पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर पहले नंबर पे किया लाइन ब्रैकेट सॉल्व, फिर किया स्मॉल ब्रैकेट यानी कि लघु कोष्टक, फिर मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, मध्य कोष्टक, एंड देन सबसे लास्ट में हम करते हैं बिग ब्रैकेट को, यानी कि बड़े कोष्टक को बोल सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपके सामने हो गया। 7 और 8 देखते हैं, स्क्वायर वाले हैं, और ये बड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट है वैसे बेसिक एलजेब्रा का। एलजेब्रा जब क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर आएगा, तब हम इसे देखेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको थोड़ा सा ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका। जब बेसिक एलजेब्रा कराएंगे तब उसमें इसे क्लियर कर लेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाल दिए हैं, तो आप उसे देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए 694 + 587, आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन को, a + b² - a - b², ये आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला, अपॉन AB। यहाँ आपको देखिए a आपको ये दिखाई दे रहा होगा, 694 a दिख रहा है आपको, देखिए 694 a दिखाई दे रहा है a, और ये आपको b दिख रहा होगा। यहाँ आप कह सकते हैं, साइड में अगर लिखूँ a = 694 है यहाँ पर, और b = यहाँ पर क्या है 587, ये गिवन है, आपको दिख रहा है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है a + b² - a - b²। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतने का जो आंसर होगा वो होगा 4AB। क्या होता है 4AB, अपॉन में क्या है AB, क्या है अपॉन में AB। तो यहाँ से AB से AB कट गया, आंसर आ गया आपका 4। क्या आ गया इसका आंसर 4। बस बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कराना था, तो मेरे ने ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ डाल दिया। भाई a + b² दिख रहा है यहाँ, और a - b² दिख रहा है। a यहाँ 694 है, ये 587 है, तो यहाँ पे a × b हो गया, ये दिख रहा है आपको। a + b² - a - b² का फॉर्मूला क्या होता है 4AB। क्या होता है 4AB = क्या होता है 4AB। ठीक है जी, 4AB था, नीचे AB था, AB से AB कट गया, बचा क्या 4। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो 8th क्वेश्चन आप देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बेसिक एलजेब्रा के हिसाब से, जैसे थोड़ी भी नॉलेज है ना वो आराम से कर लेगा। मैंने थोड़े कुछ एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए हैं। जब एलजेब्रा क्वेश्चन आए, चैप्टर आएगा बेसिक एलजेब्रा का, जो टॉपिक आएगा, जब उसमें और अच्छी तरह से देखेंगे। इतने को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, देखिए एक को a मान लीजिए, एक डिजिट को, दूसरे को डिजिट को मान लीजिए b। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ठीक है जी, ये a हो गया, 843 a माना है हमने, और इसको मान लिया b। इसको देखिए a = यहाँ क्या मान सकते हैं, b = यहाँ क्या मान सकते हैं। a = मान लिए हैं 843, और b = मान लिया हमने 375। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ आपको दिखाई देगा a + b² हो रहा है। भाई ये है, ये b है, इन दोनों का b² a + b² माइनस, सॉरी a + b² प्लस a - b²। ठीक है जी, नीचे क्या हो रहा था, 2 बार a है, यानी कि a² प्लस b²। ठीक है जी, जब अब आप इस इक्वेशन में जो है कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा 2। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 कॉमन, क्योंकि 2 जो है इसमें कॉमन है, 2 बार a है और 2 बार है b, तो 2 आ गया कॉमन, और बाकी का बच गया हमारा। और a² + b² प्लस a - b² का होता है a² + b²। एज इट इज़ ये इसे उतार लेंगे, आप देख पा रहे होंगे इसे। और a² + b² से ये कट गए आपस में दोनों, और बच क्या गया 2। तो इसका जो आंसर आ गया, क्या आ गया 2 आ गया, 2 आ गया। इसकी चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा एक और बार। एक को माना a, एक को माना b।
ए स्क्वायर टू 843, 375, 375। ए प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है। 2 बार ए है तो ए का स्क्वायर, 2 बार बी है तो बी का स्क्वायर। इसे से पूरे को सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसे नहीं आते कोई बात नहीं, इसे स्किप करके आगे बढ़ जाए, आगे कंसेप्ट देखे डेसिमल वाला। लेकिन जैसे आते हैं बेसिक अलजेब्रा वो थोड़ा ध्यान दे ले, जब टॉपिक आएगा बेसिक अलजेब्रा का तो उसे वहाँ हम कराएंगे बिल्कुल बेसिक से। कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे तो मैंने इसलिए इसमें डाल दिए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, दोनों सेम थे डिजिट, और 2 का 2 आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया नीचे वाले का 2, और इसका आंसर क्या आया था 4, यह आ गया आपका 2। तो कुछ क्वेश्चन डेसिमल्स की ओर देख लेते हैं, दशमलव की ओर देख लेते हैं। भिन्न वाले और ब्रैकेट वाले अब आपको करने आ गए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं पहले ही करा चुका हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो कराए थे। 4 पार्ट हैं, एक और पार्ट आएगा उसमें और कुछ क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे, और आपको बोर्ड मार्क्स का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होने को तो लाखों क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जा सकता, बस बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि बोर्ड मार्क्स कर रहे हैं तो बोर्ड मार्क्स के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। रूल्स पता होनी चाहिए, और साथ के साथ ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करना है, साथ के साथ पहले हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये रूल हमें क्लियर होने चाहिए। मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बस आपकी मेहनत इतनी है, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि आपको ज़िंदगी भर ये चीज़ याद रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने की और सिखाने की कोशिश कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए, उससे नॉलेज आपकी बढ़ेगी। तो कुछ डेसिमल्स के दशमलव वाले और देख लेते हैं, भिन्न वाले आपको समझ में आ गए होंगे। तो दशमलव वाले डेसिमल्स वाले देखेंगे, जैसा कि मैंने आपका कहा था आज मैं फ्रैक्शंस वाले और दशमलव वाले जो है क्वेश्चन कराऊंगा। डेसिमल्स वाले एक चल रहे हैं, दशमलव वाले, फ्रैक्शन वाले आपने इससे पहले भिन्न वाले देख लिए हैं। डेसिमल वाले देखेंगे 8 माइनस 2.5 डिवाइड बाय 5 इंटू 0.3, 0.3 प्लस 2। तो बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ब्रैकेट यहाँ है नहीं, तो हम पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवीज़न पहले भाग को जो हम फिनिश करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए 8 का 8 उतारेंगे, इसे हमें छेड़खानी नहीं करनी। 5 की टेबल में 2.5 आएगा 0.5 बार, और जैसे डिवाइड नहीं आते हैं मैंने आपको करा रखे हैं डिवाइड। देखिए 2.5 है, पहले डिजिट हो जाएंगे, एक संख्या तो एक संख्या उठाएंगे। 5 की टेबल में 2 नहीं आता, 0, फिर आगे पॉइंट हमारा। 5 की टेबल में 5 आता है, 5 की टेबल में 25 आता है, 5 टाइम्स ये गया 5 5 25, ये पॉइंट उठ के बाहर आ जाता है, आ गया आंसर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 2। क्वेश्चन को देख के डरा ना करें, सॉल्व किया करें आराम से, स्टेप ना भूलें। डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट नहीं है क्योंकि अब डिवाइड मल्टीप्लाई का चलेगा। डिवाइड हो गया, अब जो स्टेप आएगा दूसरा वो आएगा मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का। ठीक है जी, गुणा का करेंगे, और किसी से हमें छेड़खानी नहीं करनी। इन दोनों का भी हमारे पास में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का 0.3 का, तो आंसर आएगा इसका 0.15। जैसे मल्टीप्लाई मैंने सिखा रखे हैं वैसे पॉइंट वाले, देखिए 5 3 होता है 15। ठीक है, 2 डिजिट 2 संख्या थी तो 2 संख्या के पॉइंट लग जाता है, 1 2 के बाद पॉइंट और ये आगे 0। डायरेक्ट मैंने आपको करने सिखाए थे। जिसे कंसेप्ट क्लियर नहीं है मल्टीप्लाई का डिवाइड का, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं है कि प्लस और माइनस यहाँ पे मैं सिखाऊँ आपको। फिर आ गया वही रूल प्लस और माइनस वाला, संख्या उठाएंगे प्लस वाली। यहाँ आपने मल्टीप्लाई देख लिया, जहाँ डिवाइड देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, अब बारी आएगी एडिशन की, ए फॉर एडिशन। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन, भाग गुणा जोड़। जोड़ होगा, जोड़ के लिए मैं क्या कहा था आपसे, प्लस वाली संख्याएं उठाएं। यहाँ 8 प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो 8 और 2 हो जाएगा 10, और 10 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा वाली डिजिट की जो साइन होता है, इसलिए मैंने कराया था आपको। प्लस 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 होता है, जब 2 संख्या प्लस की होती हैं, 2 संख्या पॉजिटिव होती हैं, 2 डिजिट जो है पॉजिटिव होती हैं, तो आंसर पॉजिटिव में आता है, उनका प्लस होता है। 8 और 2 हो गए 10, फिर बचा हुआ माइनस रह जाएगा ये 0.15। इस 8 और 2 को हमने कर दिया प्लस, क्योंकि प्लस करना था भाई। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब आगे बात जोड़ की, 9.85। और पॉइंट वाले भाई माइनस मैंने कराए थे सब्ट्रैक्शन, जब मैंने आपको टॉपिक कराया था। इसको जब आप करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 0.15 और इसके आगे पॉइंट मान लेंगे और इसे 0 0 लिख देंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे भाई, पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लगाना होता है, आगे हम पॉइंट के आगे कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये 0 0 है, 0 में से 5 जा नहीं सकते, इसे कैरी दिया, फिर यहाँ से इसे दे दिया, फिर यहाँ से इसे दे दिया। ये 10 में से 5 गए, यहाँ हो गया 10 में से 5 गए, यहाँ बचा 5, या 10 थे, एक इसे कैरी दे दिया, यहाँ हो गया 9, और 9 में से एक गया 8, यहाँ 10 था, इसे कैरी दे दिया था, तो यहाँ बचे 9, और 9 का आ गया 9, एक कुछ था ही नहीं, एक इसे दे दिया तो हो गया वो 0, तो इसका आंसर आया 9.85। तो बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को आप करके लगाया कीजिए, जल्दबाजी ना किया करिए, प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो बहुत आसान आपको ये क्वेश्चन आंसर लगते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसा कि हमें पता है पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ का काम यहाँ है नहीं, तो पहले हम करेंगे डिवाइड, भाग करेंगे। ठीक है जी, भाग करते हैं। तो भाग किसका हो रहा है, डिवाइड किसका हो रहा है, इनका हो रहा है आपस में। तो बाकी के को हम ऐसे उतार लेते हैं, बाकी के हमें मतलब है नहीं। मान लीजिए 3.5 है, अगर यहाँ 35 होता, मान लीजिए 35 होता, पॉइंट नहीं होता, तो कितनी बार चला जाता है, 7 बार, 7 बार। 5 की टेबल में 35 कितनी बार आता है, 7 बार। ठीक है, तो माइनस का माइनस 7 आ जाता, एक डिजिट के बाद एक संख्या के पॉइंट था, हम भी लगा देंगे, आंसर आगे। डायरेक्ट निकालने की कोशिश किया कीजिए, करके देखेंगे तो टाइम लगेगा, करके आप इसको देखेंगे तो टाइम लगेगा। शॉर्टकट मैंने आपको बता रखे हैं, 5 की टेबल में 3 नहीं आता, छोटा है, तो ना जाने का 0, फिर पॉइंट था, पॉइंट आ गया, 5 7 जा 35, 5 7 35, आंसर आ गया 0। वैसे ही मैंने आपको बताया, ये सोच लीजिए है नहीं, 5 7 जा हो गया 35। ठीक है, अब था कितने बाद, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद दशमलव था, तो हमने एक डिजिट के बाद ही लगा दिया। इसका हो गया सॉल्व। फिर था मल्टीप्लाई 0.2 + 3, डिवाइड का काम फिनिश हो गया। अब काम आएगा मल्टीप्लाई का, गुणा का। गुणा करते हैं, गुणा किसका होगा भाई आपस में, इन दोनों का। 15 - 0.7 × 0.2 कितना आएगा, 7 दूनी होता है 14, 7 2 जा होता है 14। एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है भाई, एक दशमलव के बाद एक संख्या है, और दशमलव के बाद एक संख्या है डेसिमल के बाद, यानी 2 डिजिट हो गई, तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, 1 2, 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। इसका आंसर आ गया ये। फिर क्या है, +3। करना क्या है, इसको प्लस और इसको प्लस, प्लस अब बारी है किसकी, एडिशन की। तो प्लस वाली संख्या यूँ है, एक तो ये है और एक ये है, जिस संख्या के आगे प्लस नहीं, कुछ नहीं लगा हुआ होता, इसका मतलब जो प्लस की है। तो 15 और 3 हो गए 18, 15 और 3 18, - 0.14, और इसका जो आंसर आ जाएगा, तो इतने का जो आंसर आया वो आया 17.86। इसको जब आप माइनस करेंगे ना, 18 में से माइनस करेंगे 0.14 को, डिजिट के नीचे 0 था तो 1 प्लेस वैल्यू वाला इकाई अंक वाला इकाई अंक पे लिखा, और फिर 0 0 हमने लगा दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही एक इसको कैरी दिया, फिर इसको इससे कैरी दिया, यहाँ हो गए 9, 10 में से 1 गए, ये हो गया 10, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गए 8, और यहाँ रह गया 7, और ये 1 का 1। तो 17.86, 17.86 इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर आएगा 17.86। बहुत सिंपल होता है, आराम से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा बस आप इस चीज़ को। डेसिमल है, डेसिमल को याद रखिए, बाकी सब आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टेप ना भूलें, बोर्ड मास कर रहे हैं तो बोर्ड मास ही करें, पहले अपनी तरफ से दिमाग ना लगाएं कि 0.7 का मल्टीप्लाई 0.1 से कर दूं, फिर बाकी का देखेंगे। नहीं, डिवाइड है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, भाग है, पहले तो भाग करना है, पहले डिवाइड आ रहा है, डिवाइड करेंगे, आपस में किसका करेंगे, इन दोनों का। अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता तो 7 की टेबल में 35 कितनी बार आता है ये बताइए आप। तो 7 की टेबल में 35 आता 5 बार, तो 0.7 की टेबल में 3.5 आता 5 बार। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से कोशिश कीजिए समझने की। ये क्वेश्चन है, पॉइंट से गया पॉइंट, ठीक है, और ये बचा क्या, अब क्या बचा, ये 35/7, ये तो बच गया, 0 कुछ होता नहीं है, और 7 की टेबल में 5 आता है 5 बार। जब देखिए यहाँ 2 संख्या थी, यहाँ 1 संख्या थी, तो इस तरह से हम नहीं कर पाए। यहाँ 2 डिजिट थी और यहाँ जो है 1 डिजिट थी, तो हम नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो आराम से इसे कर पाए। पॉइंट से पॉइंट हटाया और 7 से काटा, उससे आराम से। वैसे इसे अब हम करना चाहते तो अब भी हम कर सकते थे। तो अब क्या बचा, 0.1 बचा माइनस 0.05। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब डिवाइड हो गया, बारी आ गई मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई 5 का करेंगे इससे, तो 5 बन जा 5, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0। फिर माइनस करना है हमें 0.05, इसे हमें माइनस करना है। डिवाइड का काम हो गया, मल्टीप्लाई का काम हो गया, ठीक है जी। अब क्या बचा, माइनस बचा, यानी कि ऐड जहाँ था नहीं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐड होता तो ऐड करते, ऐड जहाँ था नहीं स्किप कर देंगे। अब हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्शन। 0.45, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं।
माइनस आप करके देख सकते हैं इसे, 0.5 है तो इसमें से आप 0.05 को आप माइनस करके देख सकते हैं। जब पॉइंट जहाँ कुछ है नहीं तो हम 0 मान लेते हैं। 5 में से इसे कैरी दे दिया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 4 क्योंकि इसे कैरी दे दिया था, और ये आ गया 0। तो ये आ गया इसका आंसर 0.45। दशमलव वाले ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बस हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, डेसिमल का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। वो इसका जो चौथा क्वेश्चन था पिछला प्रीवियस का, वो मैंने यहाँ उतार लिया, उसके साथ एक और क्वेश्चन ले लिया, तो 5 क्वेश्चन जो है डेसिमल वाले, दशमलव वाले हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिए थे और चौथा क्वेश्चन ये गया, यहाँ उतार लिया है मैंने। 13 डिवाइडेड बाई 1/2, 0.5 इंटू 3/2 माइनस 2, और एक और साथ इसकी ले लिया, तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं 4 लिखे हुए थे, 3 करा दिए थे, 2 ये हैं। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिक रूल नहीं भूलेंगे। ब्रैकेट का तो बेसिक रूल आपको पता है। ब्रैकेट क्या कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, और ये चारों ब्रैकेट यहाँ बने हुए हैं। 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन ब्रैकेट का यहाँ काम नहीं है, तो प्लस माइनस का रूल याद रखेंगे, और साथ के साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कौन सी चीज़ पहले होनी है उसे हम ध्यान रखेंगे। तो पहले इसमें प्लस भी है, डिवाइड भी है, गुणा भी है और घटा भी है, सब चीज़ हो रही है। लेकिन हमें क्या करना होता है, पहले डिवाइड करना होता है, कि ब्रैकेट है नहीं और ऑफ ओ का भी काम नहीं है। तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। और मैंने क्या बताया था, जब कोई भी डिवाइड का साइन है और अगर उसे हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो फ्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उलट देते हैं। तो 2 आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और नीचे 1 लिखो मत लिखो कोई भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऊपर हमें लिखना होता है, क्योंकि 2 ये है 1 है, ये 1 से इसे काटेंगे तब भी 1 की टेबल में 2 बाहर ही आता है, तो आंसर वही आएगा, लेकिन ऊपर हमें लिखना होता है क्योंकि हाफ हो गया। बस कंसेप्ट को क्लियर करते चला कीजिए। अब इतना एक स्टेप हमने कर लिया, बाकी को हम ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे। एक लाइन में एक स्टेप हमने कर लिया, बाकी का कुछ नहीं करना हमें। आपस में इसका क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। 13 2 जा, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई। देखिए एक मल्टीप्लाई तो यहाँ हो रहा है। डिवाइड का तो सॉल्व कर लिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, भाग को हमने क्या कर दिया, गुणा में बदल दिया। कैसे, भिन्न को उलट कर, फ्रैक्शन को एक्सचेंज करके। और एक मल्टीप्लाई यहाँ है, डिवाइड का काम हमने फिनिश कर दिया। अब मल्टीप्लाई का काम, मल्टीप्लाई 2 जगह हो रहा है तो दोनों जगह ही हम कर लेंगे। तो 13 2 जा 13 दूनी 26, ठीक है जी, प्लस 0.5 का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं किस में, 3 में। तो 0.5 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5, और ये अपॉन में जो 2 था वो तो 2 रहेगा ही रहेगा, 2 से हमें मतलब नहीं है। इन दोनों का हमने आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, 0.5 का और 3 से, माइनस का 2। अब क्या हो रहा है, ये 26 यहीं उतरेगा, इससे हमें करना नहीं है। इसको अगर सॉल्व करें, 2 को 1.5 से जब आप डिवाइड करेंगे, 2 का जब भाग करेंगे 1.5 में, तो आंसर आएगा 0.75 माइनस 2। आप यहाँ डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 1.5 का अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे, देखिए 2 की टेबल 1 आता नहीं है। देखिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, लंबी हो जाए, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन इसमें कराने की कोशिश करूँगा। बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं, तो आप टाइमिंग ना देखें, चाहे हाफ करके इस वीडियो को देख लें, हाफ देख लें, हाफ बाद में देख लें, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्ट जरूर देख लें। एक और पार्ट आएगा बोर्ड मार्क्स का, एडवांस लेवल के थोड़े से क्वेश्चन होंगे और कुछ बेसिक की भी डालूंगा। तो अगले पार्ट में जो है बोर्ड मार्क्स का जो है टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और इस टॉपिक को समझने में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि बोर्ड मार्क्स बहुत जगह पूछा जाता है। तो 2 की टेबल में 1 आता नहीं है तो ना जाने का 0, ये पॉइंट यहाँ उठ के आ जाता है। मैंने कहा था ये पॉइंट है, दशमलव एक डिजिट के बाद वो बाहर आ जाता है। फिर हम देखेंगे 2 7 जा 14। अब ये पॉइंट जो है यहाँ से एक तरह से हट गया है, ये मान लीजिए बचा क्या है यहाँ 1, 14 15 में से 14 का 1 पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा लिया। 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार, ये आ गया 0, ये आ गया 0, माइनस हो गया 10 में से 10। तो 0.75 इसका डिवाइड किया, ठीक है जी। ये पॉजिटिव है, ये 26 प्लस किया, ये भी प्लस किया, इस चीज़ को याद रखा कीजिए। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्लस माइनस वाले रूल के, एक बार आप रिवाइज करा दूंगा इन दोनों क्वेश्चन के बाद। ये पॉजिटिव है, प्लस 26, भाई 26 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का होगा। और ये भी 0.75 भी प्लस है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने का, 26.75, ठीक है जी। अब क्या रह गया, माइनस। जब माइनस कर देंगे इसका तो आ जाएगा 26 में से 2 गए 26 में से 2 गए 24, बाकी का ऊपर का ऐसे एज इट इज़ रहेगा। तो इसका जो आंसर आ गया 24.75, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, उत्तर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। देखिए हमने क्या किया, 2 से 13 कटता नहीं, अगर यहाँ काटने वाली कोई संख्या होती तो काट सकते थे, नहीं कटा।
तो कटना तो था नहीं, तो हमने क्या किया, एक्सचेंज करके देख लिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर सकते हैं, कर लिया। 2 पर आ गया थर्ड। अब ये मल्टीप्लाई का एक ये है, एक मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा था, आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। 13 2 26, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 का 2 रहेगा नीचे, -2 साथ चल ही रहा है। ये प्लस की थी, ये प्लस की थी, दोनों संख्या प्लस प्लस की, जब प्लस और प्लस की दोनों संख्या मिल जाती हैं, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया शायद थोड़ा, तो दोनों प्लस और प्लस हो जाते हैं तो क्या होता है, प्लस आता है। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस की ये थी, प्लस की ये थी, दोनों प्लस हो गया, माइनस किया 2 और आंसर आ गया ये। आराम से करा रहा हूँ, हो सकता है एक क्वेश्चन में ही बहुत सारा टाइम लग रहा है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है क्लियर आपका। जब क्लियर हो जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को उठा पाएंगे, कर पाएंगे। मुझे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी से जल्दी कि एक ही घंटे में जल्दी सॉल्व करा के जो क्वेश्चन को ख़त्म करूँ। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा पाएंगे इससे। देखिए यहाँ हो रहा है प्लस, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ हो रहा है डिवाइड, यहाँ हो रहा है माइनस। रूल क्या कहता है, ब्रैकेट है नहीं तो हम करेंगे पहले डिवाइड, तो इसका इससे करेंगे हम डिवाइड, इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, डिवाइड। भाई एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, ठीक है जी। बाकी को एज इट इज उतार लेंगे, हमें उन्हें छेड़ना नहीं है। 0.01 ये है, प्लस 2 ये है, मल्टीप्लाई का साइन ये क्या, इन दोनों का आंसर यहाँ लिखेंगे। जब आप इसका इससे डिवाइड करेंगे, इस छोटी संख्या का इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 5.1। आप करके देख लीजिएगा, 5.1 माइनस 0.5, उसका हमें कुछ करना नहीं है। अब जब डिवाइड हो गया, यानी कि डिवाइड भाग का काम हो गया, तो अब किसका काम आएगा, डिवाइड के बाद, भाग के बाद गुणा का, यानी मल्टीप्लाई का। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों संख्या मल्टीप्लाई की हैं। भाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो और किसी से कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करनी है, इसे उतार देंगे ऐसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 10.2। बाकी का कुछ नहीं करना है, उसे वैसे की वैसे उतार देंगे। देखिए ये प्लस की है, ये प्लस की है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम, प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, तो इतने का आंसर जो आ गया वो आ गया 10.21, 10.21 माइनस 0.5। अब इसे हम कर देंगे लास्ट वाले को माइनस 9.71। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया फाइनल। जो डेसिमल वाले, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस दशमलव का हमें याद रखना होता है, डिवाइड रूल बस याद रखें। बोर्ड मास कर रहे हैं हम, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे कि पहले इन दोनों का प्लस कर ले रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं करना। हो सकता है तुक्केबाजी में आपका आंसर आ जाए, और जब आप इन्हें करेंगे ना सॉल्व, तो ऑप्शन में गलत वाला भी आंसर दे रखा होता है। तो बड़े हिसाब से हमें करना है, रूल को याद रखना है। प्लस प्लस करेंगे, 2 डिजिट प्लस की। देखो इस रूल वाले क्वेश्चन को और मैं करा दूँ आपको, इसको फिर आप अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। देखिए फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपने देख लिए, पहले पार्ट में बेसिक बहुत देखा, इसके बारे में समझा, फिर हमने थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखे, बेसिक एडवांस दोनों देखे। जैसा कि मैंने कहा था फ्रैक्शन के और दशमलव के क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो भी मैं आपके सामने लाया। फ्रैक्शन वाले करा दिए, भिन्न वाले करा दिए, और डेसिमल वाले, दशमलव वाले ये गए। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब प्लस वाला, प्लस माइनस वाला रूल आपको एक बार समझा दूँ, 2-3 क्वेश्चन लेके, फिर कुछ क्वेश्चन और से देख लेंगे। फिर एक और पार्ट आएगा इसका बोर्ड मास का, उसमें कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे थोड़े एडवांस लेवल के, और बोर्ड मास का जो टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, और एक और मेहनत करनी है साथ के साथ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाएं, और ख़ास करके उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इन 3 क्वेश्चन के थ्रू जो है, इन प्लस माइनस को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ मैं दोबारा से। देखिए जब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हैं, जैसे कि 9 एक पॉजिटिव है और 7 एक पॉजिटिव है, जब दोनों जो है पॉजिटिव वैल्यू हैं, यानी कि प्लस और प्लस हो रहा है, तो आपस में प्लस प्लस की डिजिट हमेशा प्लस हो जाती हैं। तो 9 और 7 क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 9 और 7 16। और साइन किसका आता है, सिंबल किसका आता है, चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है। और यहाँ संख्या है 9 की, और 9 जो एक पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है। तो प्लस और प्लस हमेशा क्या होंगे, प्लस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लस और प्लस क्या होंगे, हमेशा प्लस होंगे। दूसरा मैंने बताया था, अगर पॉजिटिव संख्या बड़ी है, पॉजिटिव संख्या बड़ी है, प्लस का साइन बड़ा है, और ये छोटा है नेगेटिव वाला, तो प्लस ये पॉजिटिव की और ये माइनस की, तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। यानी कि इन दोनों में आपस में क्या होगा, माइनस होगा। और सिंबल किसका आएगा, बड़े वाले का, और बड़ा वाला पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव में लिखा है 3 हमने। एक मैंने बताया था आपको माइनस प्लस का,
अगर संख्या जो है -9 लिखी हुई है और +2 लिखा हुआ है इस तरह से, तो माइनस और प्लस क्या होता है, वो भी माइनस ही होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस भी होता है, लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी आएगी, प्लस और माइनस माइनस होगा, ये पता है। -9 भाई ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में आपस में क्या होगा, माइनस होगा। 9 में से 2 गए, बचा क्या, 7 बचा। लेकिन 7 जो बचा वो किसका बचा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर संख्या किसकी बड़ी थी, 9 बड़ा था और 9 जो है माइनस का है। इस चीज़ को बस, इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक मैंने बताया था आपको, मान लीजिए -3 है और -2 है, जब दोनों संख्या माइनस की हों, दोनों संख्या माइनस की हों, तो आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपस में प्लस होंगी। 3 और 2 5, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 जो है बड़ी है और 3 के साथ संख्या, 3 के साथ चिन्ह किसका है, माइनस का। तो ये बस 4 रूल हैं। प्लस प्लस की दोनों संख्या प्लस की हो, दोनों डिजिट प्लस की हो तो प्लस होता है, पहला रूल। दूसरा रूल, प्लस माइनस, बड़ी संख्या प्लस की हो, छोटी संख्या माइनस की हो तो आपस में माइनस होगा। साइन किसका आएगा आंसर में, जो डिजिट बड़ी है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा माइनस प्लस, अगर बड़ी संख्या माइनस की हो, छोटी संख्या, छोटी डिजिट जो है, स्मॉल डिजिट जो है प्लस की हो, तब भी माइनस होगा आपस में। उनमें प्लस माइनस यहाँ पे भी आपस में दिखेंगे, उनमें आपस में माइनस होगा, प्लस माइनस में, ठीक है जी। साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी है। माइनस माइनस में आपस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में प्लस हो जाते हैं। तो 3 और 2 का इसमें क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। हो गया जी। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या, बड़ी डिजिट कौन सी है, ग्रेटेस्ट डिजिट 3 है। तो ये रूल थे 4। अब इन्हीं के थ्रू इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में आएंगे। देखिए, मैंने कहा था जब किसी भी डिजिट के आगे कोई डिजिट, किसी भी डिजिट के आगे इस तरह से लिखी हुई है और इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है वो डिजिट जो है पॉजिटिव है। हमें नेगेटिव साइन दिखाना होता है, लेकिन पॉजिटिव हमें नहीं दिखाना होता। ये पॉजिटिव की वैल्यू है, कितनी भी बड़ी वैल्यू लिखी हो, अगर उस पर माइनस का साइन नहीं लगा हुआ तो वो पॉजिटिव होगी। देखिए 4 3 2 8 6, कितनी बड़ी वैल्यू हो, अगर इसके आगे साइन नहीं लगा हुआ है कोई भी, अगर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव है। जैसे ये क्या है, ये प्लस वाली डिजिट है, और अगर लगा हुआ है तो वो फिर माइनस की है, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्लस माइनस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ उतार दिया सॉल्व करने के लिए। देखिए, एक डिजिट के आगे प्लस लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव की है। इसके आगे कोई साइन नहीं है, जब मैंने कहा था जब कोई साइन ना हो तो ये मान के चलिए वो प्लस की है। तो यानी कि ये और ये दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, प्लस की हैं, ठीक है। तो इनको आपस में हम क्या करते हैं, प्लस। तो पहला रूल यहाँ आ गया, प्लस और प्लस। जब दो संख्या आपस में प्लस की होती है तो उनमें क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। यानी कि अगर इसे इस तरह उतार लें हम 3716 प्लस इसको यहाँ ले आएँ 697, तो कोई कुछ नहीं हुआ, चेंज थोड़ी ना हुआ, बस इसको उठा के यहीं तो रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी का ये था ही 1829, इसे हमें कुछ करना ही नहीं है। पहले हम प्लस प्लस कर लेते हैं, ये प्लस का है, तो इसको प्लस प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। तो इन दोनों का जो आंसर आया प्लस प्लस करने के बाद 4413, ठीक है। अब इसका हम माइनस कर देंगे किसमें, 1829 में। कैसे, देखो ये संख्या किसकी है, प्लस की, और यहाँ आप क्या रूल आ जाएगा, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या क्या है, माइनस की है, और प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, बड़ा यहाँ है तो प्लस का साइन रहेगा आंसर जो आएगा, ठीक है जी। तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और अगर डिजिट बड़ी है तो उसी का साइन आता है। तो 4413 में से जब हम -1829 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2584, 2584, 2584, 2584। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। प्लस प्लस वाली संख्या को हम एक तरफ ले लेते हैं, उन्हें कोई प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, कर लिया जी। अब आगे एक डिजिट आ गई प्लस की, एक आ गई माइनस की, प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। तो प्लस और माइनस माइनस होके क्या आ गया, आंसर आ गया ये। तो ये बस हमें ये देखना होता है, यानी रूल क्लियर होना चाहिए। एक डिजिट प्लस की, एक संख्या माइनस की है, तो आपस में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस की संख्याएँ तो प्लस होंगी, प्लस प्लस की संख्याएँ डिजिट है तो वो प्लस होंगी। और साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आंसर आ गया और आंसर आया है 2584। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, पहले का आंसर ये आ गया और रूल भी आपको समझ में आ रहे होंगे।
सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, सिंबल नहीं है, यानी कि ये प्लस की डिजिट है, ठीक है, प्लस की जो है वैल्यू है। ये किसका है, ये भी प्लस का है, यहाँ तो दिखाई हुआ है आगे प्लस इसके, ठीक है। ये दोनों हमें किसकी मिल गई, प्लस की, ठीक है जी। इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, ये किसकी मिल गई हमें, माइनस वाली, ठीक है। तो पहले हम प्लस प्लस का काम करते हैं। बोर्ड मार्क्स में क्या करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। तो जोड़ पहले करते हैं, घटाव बाद में, एडिशन ऐड पहले करते हैं, सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं। तो ऐड का काम है तो ऐड पहले कर लेंगे, तो इसमें उठा के लाने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस से बने हुए हैं तो सीक्वेंस से ही हम आंसर ले लेंगे। 5701 प्लस 642 का आंसर आ जाएगा 6343, इन दोनों का आंसर आया, ठीक है। अभी इनका कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ उतार लेंगे एक स्टेप में, क्योंकि एक बार में एक स्टेप करते हैं। इसमें अभी हमने प्लस कर लिया था इन दोनों को, अभी यहाँ उतार लिया, ठीक है जी। प्लस का काम ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ क्या क्या था, यहाँ कौन सा रूल लगा, प्लस प्लस, दोनों जब पहलू हों प्लस की तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है आपस में, ठीक है। वो रूल यहाँ फॉलो हो गया, पहला वाला। अब इसमें एक और रूल लग रहा है, क्या रूल लग रहा है, ये तो संख्या प्लस की है, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए ये माइनस की है, ये भी माइनस की है, यानी कि ये माइनस की है और ये भी माइनस की है। और जब दो डिजिट माइनस माइनस की हों, माइनस और माइनस की दोनों डिजिट हो तो क्या हो जाती हैं, वो आपस में प्लस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो इसे तो उतार लेंगे एज इट इज़ ऐसे ही, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। भाई दो डिजिट, दो संख्या माइनस की थी, माइनस माइनस आपस में होता है प्लस, दोनों संख्या जुड़ जाती हैं और साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस के इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो इसका जो आंसर आया वो आया 3777। ये मत समझिएगा माइनस हो रहे तो माइनस क्यों नहीं कर रहे, रूल है माइनस और माइनस, दो संख्या माइनस माइनस की हैं तो उन्हें प्लस कर लेंगे। अच्छा, दूसरा रूल यहाँ आ गया, माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं जी, प्लस हो जाते हैं। ये एक रूल ये आ गया, एक रूल ये आ गया था, प्लस प्लस की संख्या प्लस हो गई, माइनस माइनस की संख्या क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी आपस में, और साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है जी। अब क्या रूल बन रहा है, एक वैल्यू प्लस की है और एक जो डिजिट लिखी हुई हैं वो किसकी है, माइनस की हैं, और प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। प्लस और माइनस हमेशा माइनस हो जाते हैं, आपस में माइनस होंगे, और बड़े वाले डिजिट की जो है क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा। तो इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2566, ये इसका आंसर आ गया। तो प्लस माइनस का कंसेप्ट बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए बोर्ड मार्क्स सीखने में, क्योंकि बोर्ड मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में आता है भर भर के, और 4th क्लास से शुरू हो जाता है, 4th 5th 6th 7th 8th तक खूब अच्छी तरह से आपको बोर्ड मार्क्स देखने को मिलेगा। फ्रैक्शन वाले मिलते हैं, डेसिमल वाले, दशमलव वाले मिलते हैं, भिन्न वाले मिलते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं, एडवांस लेवल पर मिलते हैं। मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होता चले। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और हाँ कमेंट जरूर कर दिया करें वीडियो में, ताकि मुझे पता चले कि आप बाकी में इन वीडियोस को देख रहे हैं, और उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और आपके साथ, ठीक है। और अगर अच्छी लगा करें तो लाइक भी कर दिया करें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन मैंने उतार दिया है, यहाँ पर ये उतरा हुआ है। अब यहाँ आ जाइए, वैल्यू देखा करिए, पहले वैल्यू पे नज़र मारा करिए फटाफट से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इन चीज़ों को, बस प्रैक्टिस चाहिए, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। देखिए ये पॉजिटिव की है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। ये इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ये नेगेटिव की है, ठीक है। ये प्लस की है, ये किसकी है, माइनस की है, ठीक है। रूल क्या कहता है, हमें क्या करना है, पहले ऐड करने। तो ऐड प्लस प्लस वाली को एक तरफ हम कर ले रहे हैं, और माइनस माइनस वाली को हम जो है क्या कर रहे हैं, एक तरफ लिख लेते हैं। पहला स्टेप हमारा ये हो गया, ठीक है जी। जब आप करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जब कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो तो इन दोनों को पहले जोड़ लेना और इन दोनों को जोड़ लेना आपस में, और फिर माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके हिसाब से भी मुझे कराना है सॉल्व करके। 6823 तक प्लस का था, एक ये प्लस की थी, इसे यहाँ हम ले आए साइड में, ठीक है जी। और माइनस वाली वैल्यू हमने एक तरफ लिख ली, 1946 एक था, और माइनस 1250। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये प्लस की आ गई, ये प्लस की आ गई, ये किसकी आ गई, प्लस की वैल्यू आ गई, ये प्लस की वैल्यू आ गई। दोनों जब प्लस की होती हैं तो प्लस प्लस क्या होता है, आपस में प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 6823 प्लस 2761, तो इसका जो आंसर आ गया 9584 आ गया। एक स्टेप हम सॉल्व करेंगे, उनसे हमें अभी छेड़ाखानी नहीं करनी, उन्हें अभी हम एज इट इज़ उतार लेना है। लीजिए जी,
अभी हमने इन दोनों को प्लस किया है खाली आपस में, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9584 इसे उतारा, ठीक है जी। मैंने भी क्या बताया था, माइनस एक साइन, एक ये माइनस की है, ये माइनस की है, और माइनस माइनस दोनों डिजिट माइनस माइनस की हो तो आपस में माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और साइन आता है माइनस का। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो साइन तो आ गया माइनस का, लेकिन ये माइनस माइनस की वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है आपस में। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे आपस में तो आंसर आएगा इसका 3196, ठीक है। 6 का 6, 4 और 5 9, 9 और 2 11 का 1, और 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। देखिए कितने रूल आ गए, पहले तो हमने इन्हें एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। इस वाली लाइन में हम कौन सा रूल किया था हमने, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ये वाला रूल किया था, ठीक है। इस वाली लाइन में कौन सा रूल किया हमने, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है, ये रूल हो गया। इस वाली लाइन में क्या है, एक प्लस का है डिजिट और एक किसकी है, माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और साइन किसका आएगा, बड़ी वाली का, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी वाली का। तो प्लस का साइन तो हम लगाते नहीं, छोड़ देंगे। 9584 बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है डिजिट पॉजिटिव रहेगी, तो अब इसको माइनस कर लेते हैं आपस में। तो इन दोनों को माइनस जब आप करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6388। तो इसका जो आंसर आ गया ये आ गया। और आपको अब ये प्लस माइनस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे बड़े क्वेश्चन भाई आ जाएं तो आप बेसिक क्लियर रखिएगा, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं और ये कंसेप्ट प्लस माइनस वाला जो कंसेप्ट है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया। आप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं फ्रैक्शन वाले, और फिर अगले पार्ट में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और ये जो है बोर्ड मार्क्स का टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस को और देखते हैं, फिर इस पार्ट को फिनिश करेंगे और अगले पार्ट में जो नए नए क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे और बोर्ड मार्क्स का चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है बिल्कुल फिनिश करेंगे आपके साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ उतार दिया है बोर्ड मार्क्स का। इन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, लगने में थोड़े टफ लग रहे हैं लेकिन इतने होते नहीं हैं अगर हमें बेसिक रूल पता है और हिसाब से हम चलें। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें और कंसेप्ट हमारा क्लियर है, प्लस माइनस के नियम हमें आते हैं, रूल हमें आते हैं और ब्रैकेट हमें कौन सा पहले खोलना कौन सा बाद में खोलना ये आता है, और इसके हिसाब से चलने, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलते जाएं तो बहुत ही आसान होता है। तो चलिए, मैंने क्या कहा था आपसे पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन कराया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को जो है पहले सीधे इन्हें भिन्नों में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई होता है, नीचे मैंने बताया था अभी आपको, इस तरह से अगर कोई संख्या दे रखी है तो आपस में नीचे तो मल्टीप्लाई होता है और ऊपर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 3 जा 6 और 6 और 1 7, तो इसका आ जाएगा 7/2। 2 3 6, 6 और 1 7, 7/2, 2 का नीचे आ जाता है उसका। तो इसको इसको पहले कन्वर्ट कर लें। 6 4 या 24, 24 और 1 25, 6 6 24, 24 और 1 25, भाग 4 एकम 4 और 1 5, 4 बन जाए 4 और 1 5, 2 बन जाए 2 और 1 3, 3/2 हो गया जी। ये हमने सिंपल फॉर्म में उतार लिया। अब हमें आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, पहले डिवाइड वाला सॉल्व करना होता है। डिवाइड वाला देखिए आपस में कट नहीं रहे हैं तो इसलिए हम एक्सचेंज कर लेंगे ऐसे, और एक्सचेंज मैंने क्या बताया था, इसे जो उलट लेंगे, और जब भाग को हमें गुणा में बदलना होता है, मल्टीप्लाई में बदलना होता है, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ये इस तरह से हो जाते हैं। -3/2 स्टेप बाय स्टेप आराम से करेंगे। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 5 से 5 की टेबल में ये आता है 5 बार और 4 की टेबल में ये आता है 1 बार, ठीक है जी। अब इसको उतार लेंगे, बचा गया 7/2, इसका बचा 7/2 प्लस 5/1 ये बच गया और -3/2 ये बच गया। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 4 की टेबल में 4 आता है 1 बार और 5 की टेबल में 25 आता है 5 बार, 55 25 और 4 एकम 4 कट गया जी। अब हम क्या करें, इसका हम क्या कर लेंगे, अब लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम आपको निकालना आता है, बड़ी डिजिट पकड़ लीजिए और देखिए उसकी टेबल में आता है या नहीं आता। और 2 1 और 2 का जब आप लासा निकालेंगे तो उसका 2 ही आएगा। क्या आ गया, 2 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, नीचे वाले को देखते हैं पहले, तो नीचे वाले को डिवाइड करते हैं इससे और जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार, 2 की टेबल 2 आता है 1 बार और 1 का यहाँ कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 7 बन जा 7 प्लस 1 की टेबल में 2 आता है 2 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो 5 दूनी हो गया 10, माइनस 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार और 3 का मल्टीप्लाई हो गया, इससे 3 बन जा 3, ठीक है जी।
ये आपने सॉल्व करना आ गया। बस कंसेप्ट को क्लियर करके चलिए, बेसिक क्लियर है तो आप आराम से कर पाएंगे। 10 और 17 देखो, प्लस प्लस को जोड़ लिए, ये प्लस किए ये प्लस किए, 10 और 7 हो गए 17 और ये माइनस के 3/2। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर 17 में से 3 गए, बचे कितने 14, 17 माइनस 3 = 14, जाके 14/2, 14/2। अभी भी कट रहा है, 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम, 2 सत्ते 14, तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 7। देखो लगने में टफ होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो आपको क्लियर होता चला जाता है। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में थे, उनको हमने साधारण तरीके से बदल लिया, सिंपल फॉर्म में ले आए, ये बदल दिया। फिर यहाँ डिवाइड था, डिवाइड में हमने क्या कर दिया, उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। फ्रैक्शन को क्या कर दिया हमने, उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4 ऊपर आ गया, 5 नीचे चला गया, ठीक है। 5 से 25 कट गया, 4 से 4 कट गया, आ गया। अब इन सब का लासा ले लिया LCM। 2 की टेबल में से पढ़ा, 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार, तो 7 बन जाए 7। 1 की टेबल में 2 आता है 2 बार, तो 5 दूनी 10। 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार, तो 3 बन जाए 3। पहले प्लस प्लस को माइनस प्लस प्लस को जोड़ लिए, प्लस प्लस वाली संख्याओं को, डिजिट्स को। 7 और 10 70, 7 और 10 17, ये 3 का 3 आ गया। 17 में से 3 माइनस गए, 14/2, और 14/2 को हम करेंगे, 2 की टेबल 14 आता है 7 टाइम। तो इसका जो पहले वाले का जो आंसर आ गया हमारा, वो हमारा आंसर आ गया 7। सो सिंपल था, कोई कठिन नहीं था। बस आप ना कंसेप्ट क्लियर करके चलिए कि किस तरह से हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ उतार दिया है मैंने क्वेश्चन 1/2 + 3/10, ये उतार दिया है। बोर्ड मास के हिसाब से चले, ब्रैकेट यहाँ है नहीं, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड का सिस्टम सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड वाला हल करना पड़ेगा। क्या 1/2 है तो प्लस 3/10 है, इसको कुछ कर नहीं सकते। मैंने क्या कहा था, ऐसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है तो हम एक्सचेंज कर देंगे, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, कोई बात नहीं है। यहाँ 1/3 यही रहेगा, एक स्टेप एक बार में, और ये 5/2। देखिए एक स्टेप तो ये, या तो आप ऊपर ही काट लीजिए इन्हें, और नहीं काट पा रहे हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। मैंने कहा था सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 5 जा 15, 10 3 जा 30, माइनस 1 5 जा 5, और 3 2 जा 6, ठीक है जी। तो अब काटने की कोशिश करेंगे, तो 15 बन जाए 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये कट गया। तो इसका क्या बचा 1/2 प्लस इसका क्या आ गया था बीच वाले का 1/2 माइनस 5/6, ये आ गया। अब हम क्या करें, वही जो हमने लासा ले रहे थे 2 और 2 और 6, तो मैंने क्या कहा था, बड़ी को पकड़िए, बड़ी वाले डिजिट को जब आप पकड़ेंगे तो वही उसका लासा होता है, अगर दोनों पहाड़ों में आ रहा है। 2 का अगर इससे करेंगे, ये आपने करा देखिए, ये गया 3 बार, और 3 से फिर ये गया 1 बार, 2 3 जा हो गया 6, तो इसका लासा क्या आ गया 6। मैंने भी आपको बताया था बड़ी संख्या को पकड़िए और उन बची हुई में से देखिए क्या उसके टेबल में वो आता है या नहीं। LCM मैंने आपको लेने सिखाए हैं, अगर आता है तो वही उसका LCM आ जाएगा। तो ये उतार लिया हमने 6, ये गया जी, वही पढ़ेंगे 2 से भाग होता है, ऊपर वाला जो आंसर आ जाए उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 3 बन जा 3, प्लस अगला स्टेप 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 बन जा 3, माइनस 6 की टेबल में 6 आता है 1 बार, एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 5 बन जा 5, ठीक है। तो ऊपर 3 और 3 कितने हो गए 6 माइनस 5/6, ठीक है जी। प्लस का काम हमने कर लिया, ये प्लस की थी ये प्लस की थी, उनको प्लस कर लिया आपस में, 3 और 3 6 और माइनस 5, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आगे। 6 में से 5 गए, बचा 1, और ये आगे 6। अब तो कट नहीं रहे आपस में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/6। तो इसका जो आंसर आया सेकंड वाले का, वो आया 1/6, 1/6। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो चीज़ डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में एक्सचेंज कर लो, और करने के बाद फिर उसे काट दो जितना कट रहा है, फिर लासा लेके LCM लेके, डायरेक्ट LCM मैंने लेने आपको बताएं, और फिर इसको सॉल्व कर दो। ये कर दिया आपने, 3 और 3 6, 6 में से 5 गए, बचा 1, 1/6 इसका आंसर आ गया। थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे, यदि इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ A/B = 7/4 हो तो, अगर हो तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, गिवन कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ क्या दे रखा है हमें देखेंगे, A/B, यानी कि ये ऊपर वाला A जो है 7 है और नीचे वाला ये 4 है, ठीक है। और सॉल्व क्या करना है हमें, ये सॉल्व करना है कि 8A -
5b, ठीक है, अपॉन 8a प्लस 5b। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का एक तरीका है आप डिवाइड कर लीजिए, या तो a का कर लीजिए या b का कर लीजिए। इनमें आपस में या तो a का डिवाइड कर लीजिए इसमें, या फिर b का डिवाइड कर लीजिए। तो उसमें आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिखा दे रहा हूँ, अंश तथा हर को, यानी कि न्यूमरेटर को, n फॉर न्यूमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर, दोनों को अंश तथा हर को b से भाग देने पर, डिवाइड करने पर, देने पर क्या हो जाएगा। जब हम इसका अगर b से हम डिवाइड दे दें दोनों में, इसमें और इसमें, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 8a अपॉन b माइनस 5, 8a अपॉन b प्लस 5। ये इक्वेशन कैसे बन गई, इसमें हमने b से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे दोनों। देखिए अगर ऊपर वाले को सॉल्व करके दिखाता हूँ, 8 है और ये है माइनस 5 अपॉन b। अगर इसका हमने b से डिवाइड कर दिया, किससे कर दिया, b से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, दोनों तरफ b से डिवाइड होगा। एक बार इससे होगा इसका b से डिवाइड, और एक बार 20 का इससे डिवाइड होगा। देखिए 8 तो ये रहा, ये हो जाएगा a अपॉन b, और ये b से ये b कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 5। ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया इतना, ठीक है। ऐसे ही सेम नीचे वाला सॉल्व करके देखिए, 8a है प्लस 5b है, और इसका डिवाइड अगर हम 5 से करें तो इसका जो निकल के आएगा 8a अपॉन b, तो ये आ जाए 8a अपॉन b, तो ये आ जाएगा, और b से ये वाला b कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5। b से दोनों तरफ करते हैं डिवाइड, अंश तथा हर में, ठीक है। तो इसलिए ये निकल के आगे इक्वेशन 8a अपॉन b माइनस 5 ऊपर वाले की, 8a अपॉन b प्लस 5 नीचे वाले की। अब हम क्या करें, 8 है, a अपॉन b हम पे आ गए, तो a अपॉन b क्या था, 7 अपॉन 4, ठीक है। ये ब्रैकेट में लगा लीजिए इस तरह से, और जब इसे खोल देंगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 4 माइनस के 5 अपॉन 8 है इंटू 7 अपॉन 4 माइनस के प्लस के 5, सॉरी। देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट हो जाता। 8 7 जा 56, 56, 56 अपॉन 4 माइनस के 5, ऐसे इसका आ जाएगा 8 7 जा 56 अपॉन 4 माइनस के 5। अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 14 टाइम्स, और 4 से ये भी कट जाएगा 14 टाइम्स। 14 माइनस 5 और 14 प्लस 5, इसका आंसर निकल के आया। तो 14 में से 5 गए, बचे 9, और 14 में प्लस हो गए 5 तो बचे 19। और ये दोनों आपस से कटेंगे नहीं किसी भी एक पहाड़े से, तो इसका जो आंसर निकल के आ गया वो निकल के आ गया 9 अपॉन 19, 9/19। बस कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा था अगर a अपॉन b 7 अपॉन 4 हो तो a अपॉन b एक साथ तो थे नहीं, a अलग था b अलग था, हमें किस फॉर्म में लेके आना था इसे, a अपॉन b की फॉर्म में। वो a अपॉन b की फॉर्म में कब आएगा, या तो आप a का भाग कर लो, a का डिवाइड कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, या फिर आप b का डिवाइड कर लो। तो हमने, क्योंकि अगर a का डिवाइड कर देते तो a कट जाते तो b भी रह जाते, वो हम कर नहीं सकते थे, इसलिए मैं b से डिवाइड किया ताकि b कट जाए तो a अपॉन b की फॉर्म में आ जाए। b की फॉर्म में किया तो इससे इतने को b से किया डिवाइड, फिर इतने को b से डिवाइड किया, अलग अंश तथा हर में दोनों में करना है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में b से डिवाइड करना है दोनों से। 8 a अपॉन b इसका आ गया -5, 8 a अपॉन b प्लस 5 इसका आ गया, ठीक है। a अपॉन b में हमने वैल्यू पुट कर दी 7 अपॉन 4 की, ठीक है जी, सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 7 ये 56 होता है, वैसे यहीं कट जाता है, ये 4 से ये कट जाता है 2 बार, भाई अगर इसे मैं चाहता ना तो यहीं कट जाता है, ये 4 से कट जाता है 2 बार, और 7 दूनी 14 सीधा आंसर आ जाता है इसका, 14 माइनस 5, ऐसे नीचे वाले का आ जाता है 14 प्लस 5, ऐसे इसका आ जाता है 8 इंटू 7 अपॉन 4 होता ना, तो 4 से ये कट जाता है 2 बार, 7 2 या 14 प्लस 5, तो इसे यहीं कर देते, ये आ जाता 9 और ये आ जाता 19। लेकिन मुझे सॉल्व कराना था कि एक हो कैसे रहा है, दोनों तरीके से मैं आपको बता दिया। अगर आप मल्टीप्लाई से करना चाहें 8 7 या 56 अपॉन 4 तब भी काट सकते हैं, और डायरेक्ट काटना चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, दोनों तरीके हैं। जब आप करेंगे ना तो आपको तरीके सारे आ जाएंगे, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके चले करिए आप। 14 माइनस 5 और 9/19 ये आ गया आंसर जी आपका। 1 2 3 क्वेश्चन हो गए मेरी तरफ से, ठीक है। पहले 5 और 6 खत्म करा दे रहा हूँ, फिर चौथा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँगा।
देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक रूल है, इसके द्वारा मैं एक आपको रूल बताऊंगा। 5 + 2 -5, ठीक है, -2 + 3 × 2 + 0। इस क्वेश्चन को ना ज़रा ध्यान से समझिएगा आप। देखिए जब पॉजिटिव और प्लस, मैंने आपको समझा दिया है प्लस और माइनस समझना, आपको प्लस और माइनस करना। जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो हमें पता है प्लस और माइनस करके आंसर क्या आना है, इसका 0 आना है। भाई ये प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस माइनस क्या होता है आपस में माइनस, यानी कि हमें इस दोनों का क्या करना होता है, माइनस करना होता है, प्लस माइनस माइनस करना होता है। तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 गए तो 0। बताइए हमें भाई एक संख्या अगर प्लस की है एक संख्या माइनस की है तो आपस में क्या हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएगा। एक प्लस की है और एक माइनस की है तो क्या हो जाएगा, -0 आएगा। तो ये चीज़ आपको बार बार ना दोहरानी पड़े, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। देखिए जब एक जैसी संख्या आपको मिल जाए तो उसको काट भी देते हैं, इसी के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है आपको। देखिए ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये कट गई आपस में, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कुछ क्वेश्चंस को हम वैसे ही कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करके चला रहा हूँ, हर तरह के क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। बस मेरी मेहनत का इतना नतीजा आप दे दीजिएगा कि बस आप इसको रट लीजिएगा, बोर्ड मास ऐसे कर लीजिएगा, आपको ज़िंदगी भर वो घोल के पी जाए, कभी आपको ज़रूरत ना पड़े। हर तरह के कंसेप्ट लेके आऊँगा और एक और टॉपिक जो आएगा बोर्ड मास का, एक और पार्ट आएगा, फिर बोर्ड मास बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके एडवांस लेवल पे। थोड़ा सा ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कट गया, दिख रहा है आपको। बचे क्या हमारे पास, इतना भाग रह गया। अब ये कट नहीं सकते, एक जैसी संख्या नहीं है, तो 3 × 2 + 0। आप ये मत करिएगा सर मल्टीप्लाई था उसे क्यों नहीं किया, करेंगे भाई जब वो चीज़ आपस में कट रही है तो इसे काट दो पहले। 3 × 2 = 6 + 0, इसका आंसर 6 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, 6 आ गया। 3 दूनी 6 और 6 में 0 प्लस किसी को भी करते हैं तो हमें क्या पड़ता है, 0 ये आंसर आ जाता है जो दे रखा है। तो इसको क्लियर करके चला करिए। जब प्लस माइनस की रूल इसीलिए बताता हूँ, जब दोनों डिजिट एक जैसे मिल जाए ना, एक प्लस की एक माइनस की, तो आपस में काट दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में चल के भी आंसर 0 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 6 का डिवाइड करना है M6 से एंड देन डिवाइड करना है 3 से। अब देखो या तो इसका इससे डिवाइड कर लो, एक ही बात है, करने डिवाइड ही है। चाहे तो 3 का 6 कर लो, 2 आ जाएगा, फिर 2 का इससे कर लेना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। 6 का इससे कर लीजिए पहले, 6 की टेबल में 666 कब आएगा, 6 बन जा, 6 बन जा और 6 बन जा। भाई 6 की टेबल में 1 1 1 बार चला जाएगा ये, डिवाइडेड बाय बचा क्या 3। पहले इन दोनों का कर लिया मैंने, बचा क्या 3, यहाँ आ गया 3। और 3 का जब 1 1 1 1 में आप करेंगे डिवाइड, देखिए आप करके देख सकते हैं। वैसे तो 1 और 1, 2 और 1, 3 रूल कहता है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम मैंने करा दिया आपको, विभाज्यता की जांच। 1 2 3 दी हुई संख्याओं को जोड़ लें और देख लें क्या वो 3 की टेबल में आती है। 1 2 3 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 1 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 3 जा 9, 2 बचा 1 आ गया, और 3 7 जा 21, 3 7 21, यानी कि 37 बार जा रहा है। 3 7 जा 21, ये 37 इसका आंसर आ गया। आप कैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, परेशान वाली बात नहीं थी। वैसे भी कर सकते थे आप 1/6 करके, एक और तरीका था ऐसे करने का, ऐसे भी कर सकते थे आप। 6 6 6 लिखा हुआ था, डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3, इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे हम। जो डिवाइड को हम जो फ्रैक्शन में बदलते तो मल्टीप्लाई में आ जाता, यानी कि 1 नीचे आता है, इसके हमें मालूम है 1 नीचे लिखा हुआ होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको पलट दें अब, तो 1/6 आ जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई में 1/6 आ जाएगा। 6 से ये चला जाएगा 1 1 1 बार, 1 1 1 इंटू 1/6, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 3, तो जल्दबाजी में हो गया, सॉरी उसके लिए। तो 666 666 को 6 से काटा, 111/3, और 111/3 को इससे काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 37 तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन था, दिखने में टिपिकल था लेकिन इतना टफ था नहीं। या तो आप फ्रैक्शन को बदल के कर लीजिए, 1/6 कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए, 1/3, 6 से इसको काटेंगे, 666 को एक बार, 111 बार, फिर 111 और एक कम 111 ही होता है, बटे 3 था, 3 से 111 को काटा, 37 आ गया, 37 आ गया। तो इन दोनों के आंसर आप लिख सकते हैं। अब आप ये गया इसका आंसर, हमने लिखा था ऊपर वाले का 6, और इसका आंसर लिखेंगे हम 37 ये लीजिए, ये एक क्वेश्चन रह गया, उससे और देख लेते हैं फटाफट से। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 5 6 हो गए, 4 रह गया, 4 क्वेश्चन को करते हैं यहाँ। हर क्वेश्चन के साथ एक नया कंसेप्ट आपको मिलेगा, नया जो है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए
इसको करेंगे सॉल्व, ये है 1। अच्छा जी, इसको मैंने आपको बताया था करने का तरीका, 3 1/2 लिखा हुआ है तो इसका आपस में होता है मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का हो जाता है प्लस। तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो 3 2 जा 6 और 1 7/3, ये क्या आ गया 7/3 प्लस 4 1 जा 4 और 3 7, ये तो 1 का 1 ही रहेगा। 4 एकम 4 और 3 7/4, 7/4, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 3 प्लस कर देंगे 4 में 7/4, ये लीजिए जी। अब एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जब इस तरह से कोई भी चीज़ 3 दे रखी है, ये 1 है, ये 7/3 है और ये 1 है और ये 7/3 है, 7/3 है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब 3 चीज़ फ्रैक्शन में हो, भाई एक चीज़ ये थी फ्रैक्शन में, एक चीज़ ये है फ्रैक्शन में, या वैसी कंडीशन आ जाए तो नीचे वाली सबसे नीचे वाली डिजिट होती है वो ऊपर आ जाती है और उसके साथ क्या हो जाता है, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ 3 का और ये आ जाएगा 7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3 और ये आएगा 7। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा दोबारा से। जब कोई भी चीज़ 3 बार डिवाइड दे रखी हो, 3 बार फ्रैक्शन में हो, 3 बार भिन्न में हो, तो सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है और ऊपर वाले के संग आके उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 1 जा हो गया 3 और 7 का 7 रहा है, तो 3 1 3/7, तो 3 पहुँच गया ऊपर, 3 1 जा 3 और ये आ गया 7 नीचे, वो तो रहेगा ही नीचे, जो तो नीचे था ही। ये 4 ऊपर पहुँच गया, भाई ये आ गया 4 ऊपर यहाँ और ये 3 आ गया यहाँ पर। 4 1 जा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 4 1 जा 4 और ये आ गया 7। यहाँ कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है। और ना हो तो एक स्टेप और मैं बढ़ा दे रहा हूँ और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4/7, और अच्छी तरह से कंसेप्ट आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसे खोल देंगे, 3/7 प्लस 4/7, तो 7 का 7, ये जब डिजिट सेम हो नीचे तो लासा क्या आ जाता है, 7 का 7 ही रहता है। 3 और 4 हो गए 7, भाई 3 और 4 कितने हो गए आपस में प्लस हो गए 7 हो गए। 7 का 7, इसका एलसीएम लेंगे 7 7 का, तो एलसीएम 7 7 का क्या आएगा, 7 ही आएगा। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, 7 एलसीएम आ गया इसका, क्या आ गया एलसीएम 7, इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और 7 से कट गया 7 और आंसर आ गया 1। 7 से 7 कट गया 1 बार, 7 से 7 गया 1 बार और इसका आंसर आ गया जी 1। सो सिंपल था, बस कंसेप्ट ये क्लियर कराना था, एक नया कंसेप्ट देना था आपको यहाँ पे कि जब इस तरह से 3 3 डिवाइड में हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर यहाँ 2 होता तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 3, 2 3 या 6 हो जाता। कोई और चीज़ होती तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता, गुणा हो जाता। 1 का 3 से किया 3 बार, 7 का 7 नीचे रहेगा, उससे हमें छेड़खानी नहीं करनी। 1/4, 4 1 जा 4, 4/7, 4/7 आ गया। 7 का एलसीएम लेंगे, नीचे के दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 7 आएगा, ऊपर वालों को जोड़ देंगे, 3 और 4 7, 7 से 7 गया 1। तो ये था आज का बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक, जैसे बेड मास भी बोलते हैं, पेमडास भी बोलते हैं। इसमें 4 पार्ट हो चुके हैं आज लगा के, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सारे मतलब कंसेप्ट आपको बेसिक सारे क्लियर करा दिए। इसकी फुल फॉर्म्स, इनके अदर नेम, इसके प्लस माइनस के रूल, ब्रैकेट के रूल्स, कौन सा कहाँ खोला जाता है, स्क्वायर वाले क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन, डेसिमल वाले, दशमलव वाले, फ्रैक्शन वाले, भिन्न वाले, और अलग अलग तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले, सब तरीके से क्वेश्चन में ले आया हूँ। एक टॉपिक और लेके आएंगे जिसमें थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे और थोड़े से बेसिक के भी क्वेश्चन होंगे, उन्हें मिलाकर हम लेके आएंगे और ये बोर्ड मास का टॉपिक 5 पार्ट में फिनिश हो जाएगा, जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं हमारी वीडियो को जिनको बाकी में इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अंशुल गोस्वामी, आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारी मेहनत थोड़ा सा जो हमें वसूल होगी हमारी मेहनत, अगर आप इस तरह से हमारे कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।